ওকে, ঠিক আছে, আমি তো ভাবলাম তুই চলে এসেছিস। सर चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ बताना है। आज ऑप्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। आज वो जो चेक लिस्ट पढ़ रहे थे ना, उसी को एक बार कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी मुझे बहुत दिनों से मैंने ऑप्शंस पढ़ाया, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ न्यू ईयर से ही स्टार्ट करेंगे सारा चीज न्यूली, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट कर देते हैं इसको, कि ये जो मार्केट में आने के लिए क्या क्या चेक लिस्ट देखना पड़ता है, थोड़ा चेक लिस्ट को फॉलो कर लेते हैं एक बार। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है सर? एक बार मुझे कंफर्म करो ना। হ্যাঁ স্যার। আরে কিচ্ছু হবে না মার্কেটে, মার্কেটে কিচ্ছু হবে না, মানুষ অ্যাডজাস্ট করে নেবে, তুমি জানো না। আরে বলছি কিচ্ছু হবে না, তুমি দেখতে থাকো। ওই তো এসটিডি বেড়েছিল, প্রথমে তো খুব মার্কেটকে ফেলে দিল, কি হয়ে গেল? ভলিউমটা তো ওটাই বলছি, ভোলাটিলিটি বা ভলিউমটাই তো মেন ফ্যাক্টর, ওটাই বলছি। যখন এসটিডি বাড়লো তখনও তো মার্কেট ব্যাড রিয়াকশন দিয়েছিল বাজেটে, তারপর মার্কেট কি একদম মানে ট্রেড করার লোক বন্ধ করে দিল কি? এফআইআই তো পয়সা ঢালছে না, তাহলে তো মার্কেট শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। রিটেলার কি বন্ধ করে দিয়েছে? কিচ্ছু হবে না, ও মার্কেট ধীরে 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 অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। একটু প্রথম প্রথম স্লো আসবে, ও ধীরে धीरे 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 अडेप्ट করে নেবে। पब्लिक को अडेप्ट हो जाए। तोरा जरा भावचीज की हम लोग सोच रहे हैं ना, बहुत सारे लोग की भाई कहाँ 5,000 6,000 में ट्रेड कर पाते थे, अभी 12,000 कम से कम देना में डबल हो गया है ना, डबल क्या ट्रिपल हो गया, 25 का लॉट 75 का हो गया। तो ऑब्वियसली एक छोटा सा तकलीफ तो होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम आदत हो जाएगा कि भाई यही है, यही करना होगा। अब तुमको अगर नॉलेज है कि मार्केट बढ़ेगा तो तुम थोड़ी ना छोड़ोगे। अगर तुमको ज्ञान है कि यहाँ से पैसा बनता है तो तुम छोड़ दोगे। अब पहले मेहनत करके 5 जुगाड़ करते थे, अब मेहनत करके 12 भी जुगाड़ कर लोगे। इंसान जुगाड़ू होते हैं, ये हमारे एक बेसिक नेचर है कि हम लोग जुगाड़ू बन ही जाते हैं। किसी भी तरह से 12,000 डाल के अगर 500 आएगा या 600 आएगा, 1,000 आएगा, तो तुम छोड़ेगा? चलो मैं आप लोगों को कुछ चीजें याद दिलाता हूँ। अभी वो एक्चुअली उसका जाने का कोई रीजन नहीं है, जाने का कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, इसलिए थोड़ा वैसा ही चलेगा, अब गिर जाएगा वहां से। करेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं अब, क्योंकि लास्ट है आज एक्सपायरी का, माने 2024 का। अगर कोशिश करेगा 24 तक एक बार टच करने का, पता नहीं, मुझे नहीं लगता 24 टच प्रॉपर डेप्थ तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो लास्ट दिन था ना 24 का, एक इच्छा था, वो लास्ट दिन नहीं हो पाया। मैंने कल भी नहीं कर पाया और इससे पहले दिन भी नहीं कर पाया, मतलब हम लोग इससे पहले वाला थर्सडे वाला क्लास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वहां पर भी रिकमेंडेशन दिया था। और वेडनेसडे वाला क्लास में बोला था कि 24 का टारगेट है, ये लोग कोशिश थोड़ा करेगा, लेकिन चाप है। मैंने 24 जाने के लिए उसको हार्डल क्रैक करना पड़ेगा 23,800, वो क्रैक कर लिया था कल, ठीक है। आज भी देखो उसको क्रैक करके आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन डिफिकल्ट, मैंने मार्केट वीक है, मार्केट में वो स्ट्रेंथ अभी नहीं है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर এইটা ব্যাপারটা যেটা যারা জানলে তারা তো স্ট্র্যাটেজি খেলবে, কারণ ভিউ জানা বলবে আমরা যেটা 1,500 টাকা আপনারা ইয়ে করতে হবে। अच्छा देख सर, निफ्टी कहाँ चला गया? निफ्टी में आज निफ्टी मोटा मोटी अच्छा खासा दिया है सर। 23,760 से गैप अप दिया, फिर एकदम अभी 920 900 पार कर गया, ठीक है। मैंने कम से कम 100 के पार, मैंने 100 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी का ग्रोथ है। जो लोग नहीं समझते हो कि ये 100 पॉइंट्स का मूव देने से मार्केट में कितना इनकम हो सकता है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने से किसी किसी को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट, जैसे मानो निफ्टी का ही अगर मैं बात करूं, अगर ऑप्शंस पे भी कोई करता है, आज का कौन सा एक्सपायरी है आज का? 27 का आज एक्सपायरी है, थर्सडे था आज। अच्छा एक्सपायरी हो गया, अच्छा अच्छा 2 जनवरी निफ्टी का 2 जनवरी का। अगर मैं 23,750 का ही कोई कॉल ऑप्शंस लिया है मैंने, एकदम इसको हम लोग बोलेंगे आईटीएम, है ना, आईटीएम बोलेंगे, मैंने जहां पर करंट मार्केट चल रहा था स्टार्टिंग में, सुबह जब मार्केट खुला उसी टाइम पे अगर किसी ने 750 का भी कॉल ऑप्शंस लिया है, उनका ग्रोथ भी अगर तुम देखोगे तो मोटा मोटी, ये देखो आज का
ये तब प्रीमियम चल रहा था 225 टका का, अभी प्रीमियम चल रहा है 302 टका का। मैंने पर लॉट में कितना कमाया? 225 से 75, है ना? मैंने एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, 25 होते हैं, 25 इंटू 75, हिसाब लगाओ। 25 इंटू 75, टोटल एक लॉट में 25 शेयर्स होते हैं निफ्टी का, ठीक है? तो 20, अगर मार्केट में ग्रोथ अगर 225 से, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बोल रहा हूँ सर, ठीक है? जैसे कि बहुत लोग, जो लोग नया ज्वाइन किया है, उनको नहीं पता कि मार्केट में इनकम कैसे होते हैं, तो वही इनकम ही दिखा रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शंस चूज करते हो सही टाइम पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 230-35 में भी अगर किसी ने लिया या 225 में भी लिया, तो जस्ट मैं हिसाब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से जो 75 पॉइंट का गैप दिया, 25 से 75 इंटू करो, ठीक है? 75 का प्रॉफिट है, उतना का आपका प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी कितना लगेगा? वही हार्डली आपका इन्वेस्टमेंट था आज का, आज क्योंकि अभी 75 का क्वांटिटी कर दिया है, क्योंकि अप्रोक्स 10-12 हजार के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट था। इससे थोड़ा और ज्यादा दिखा रहा है इधर, 75 का आईटीएम का अप्रोक्स 20 हजार के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। हाँ, ठीक है, क्योंकि आईटीएम का प्राइस थोड़ा हाई है ना, आईटीएम का प्राइस थोड़ा हाई होता है प्रीमियम का, तो ये अप्रोक्स 20 हजार 22 हजार के आसपास दिखा रहा है। अगर 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, तो 20,000 के इन्वेस्टमेंट में सुबह सुबह 1200 का इनकम हुआ है। 1200 से ज्यादा, 25 इंटू 75 कितना हुआ? 1875, 1875। तो 20 हजार डाल के अप्रोक्स 1875 सुबह सुबह जो लोग ये स्ट्रेटेजी मैंने इस टाइम पे सही टाइम पे एंट्री लिया, उनको इतना तो हो गया। इससे कम लगा के भी इनकम हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्ट्राइक क्या चूज किया था निफ्टी का, मैंने आईटीएम चूज किया था। अगर मैं आईटीएम के छोड़ के, अगर मैं जैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग में ये वाला दिया था कि आज मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है सर? 850, ठीक है? मैंने रेजिस्टेंस 850 का मतलब ये होता है कि मार्केट 850 तक जाने का हाई चांसेस है, लेकिन 850 पार करने के बाद ज्यादा दिन तक और टिकेगा नहीं, ठीक है? तो इसके कारण अगर आप करंट मार्केट को देखते हो कि 850 के बाद देखो वो 900 पार हो गया, 850 छोड़ो, वो 900 पार करके चला गया। अब 900 पार करके कितना जाएगा, इसको लेके एक्चुअली कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने मार्केट 760 वगैरह में चल रहा था, मैंने 100 पॉइंट्स एनालिसिस किया कि 100 पॉइंट्स तो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो 100 पॉइंट्स पार करके और 20-30-40 पॉइंट एक्स्ट्रा जाएगा, इसके बारे में ये एक्चुअली मोमेंटम में होता है। इसका कोई प्रॉपरली कहना मुश्किल है कि वो और 20 पॉइंट 30 पॉइंट जाएगा नहीं जाएगा, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, वो लाइव में समझ में आता है। मैंने पहले से कहना बहुत केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये देखो, देख रहे हैं सर, 925 में जाने के बाद वो रेड कैंडल बना रहा है, ये लास्ट वाला कैंडल देखो आप, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि जब मार्केट 760 वगैरह में चल रहा था और उस टाइम पे जब एनालिसिस दिया गया कि रेजिस्टेंस 850 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं ये ईयर का लास्ट ट्रेडिंग डे है, आज फ्राइडे है ना सर, ठीक है? तो 2024 का लास्ट ट्रेडिंग डे है, आई थिंक। सही बोला क्या? 27, 28, 29, कल 28 है, 29 है। हाँ। और मंडे ट्यूसडे छुट्टी तो नहीं है? नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं। 31 को थोड़ी ना, चलो 1 जन को छुट्टी रहेगा, 1 जन को छुट्टी रहेगा। 31 तो आई डोंट थिंक छुट्टी रहेगा बोलते। तो 28, 29 सैटरडे संडे है। अच्छा, 30, 31 ये दोनों दिन भी रहेगा, मार्केट तो खुला है। हाँ हाँ, खुला रहता है, ठीक है? ये देखो, देख रहे हैं सर करेक्शंस कर रहा है किस तरह से, 920 में जाने के बाद वो करेक्शंस कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है? तो इस तरह का जब भी वो करेक्शंस करने के पीछे का रीजंस भी है, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी अपना रेजिस्टेंस जोन को पार करके चला गया है, ठीक है? तो वही मेरा अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस हो गया था, मार्केट 850 तो दिख रहा है। तो अगर कोई ज्यादा नहीं तो 850 का भी टारगेट लेता था, अगर मानो कि किसी ने 850 का भी टारगेट लिया है, तो भी वो मोटा मोटी अगर 850 जो है सर, ये एक्चुअली जिस टाइम पे मैं ये एनालिसिस दे रहा था, या फिर लास्ट दिन का जो मार्केट का क्लोजिंग था, लास्ट दिन का मार्केट का क्लोजिंग कहां पर था निफ्टी का? लास्ट दिन का मार्केट का क्लोजिंग आपको यहाँ मिलेगा, ये देख रहे हो सर, ये कैंडल जहां पर, ये 26 तारीख का क्लोजिंग 3:30 बजे 760 पे, ठीक है? ये लास्ट दिन का क्लोजिंग है। तो लास्ट दिन की क्लोजिंग से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि आज मार्केट कहां तक जा सकता है। अब मार्केट आज थोड़ा पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, तो जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टार्ट होता है, मैंने पॉजिटिव स्टार्ट कैसे होता है, मार्केट जब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है, या फिर 26 तारीख जब मार्केट क्लोज हो रहा था, दो चीजें,
26 तारीख जब मार्केट क्लोज हो रहा था 26 दिसंबर का क्लोजिंग टाइम पे, एज वेल एज 27 के ओपनिंग के जब 9 बजे मार्केट मोटा मोटी ओपन हो जाता है, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं ना, वो उनका सेटलमेंट का एक टाइम उनको दिया जाता है। हम आपके लिए मार्केट 9:15 में ही खुलता है, बट बड़े प्लेयर्स के लिए मार्केट 9 बजे भी खोल दिया जाता है। और 3:30 बजे लास्ट दिन जो मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे एकदम एंड 3:30 बजे काफी सारा पोजीशन उस टाइम पे भी आता है। लेकिन 3:30 के बाद क्या हो रहा है, कितना लोगों ने उस लास्ट मोमेंट में पैसा डाला, वो थोड़ी ना हमें दिखाई देता है। आप समझ रहे हो बात? एकदम 30:29 में या 30 मिनट में जो भी नया परचेस मार्केट में आया, उसके बारे में थोड़ी कोई खबर मिलता है हम लोग। इसलिए मार्केट को हमेशा, जब मार्केट आप रेगुलर चेक करोगे, आप 9 बजे मार्केट को चेक करो, आप देखोगे कि 9 बजे मार्केट सेटल हो रहा है। रोज देखना, 9 बजे जब मार्केट, मैंने 9:15 में हम लोग लाइव मार्केट देखना स्टार्ट करते हैं, कि लेकिन 9 से लेके 9:15 के बीच में मार्केट में सेटलमेंट चलता है। पॉइंट्स इधर उधर होता है, कुछ कर नहीं सकते आप, ट्रेड नहीं ले सकते, बट पॉइंट्स इधर उधर होता है। वो क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो लास्ट दिन जो मार्केट क्लोज हुआ था, या फिर 9 बजे के टाइम पे भी अगर कोई पूरा मैंने बिग लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स का अगर कोई मैटर्स काम किया, तो वो सब कुछ सेटल करके 9:15 में मार्केट को बाकी पब्लिकों के लिए ओपन किया जाता है। तो उस टाइम पे अगर मैक्सिमम लोगों ने बुल या बुलिश कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में आया, ठीक है, मैंने बाई किया, सिंपल बात है, मैंने स्टॉक वगैरह बाई किया। जैसे ये निफ्टी 50 का बुल के पीछे क्या कारण काम करता है? निफ्टी 50 बुल तभी बन सकता है ना, जब निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स छुपा हुआ है, उसमें मैक्सिमम स्टॉक्स में अगर बाइंग बनता है, तो निफ्टी 50 बुल होता है। दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि निफ्टी 50 का एक्चुअल में कोई औकात नहीं है। निफ्टी 50 निफ्टी के अंदर छुपा हुआ 50 स्टॉक से बनता है, ठीक है। टॉप 50 स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई होता है, अगर उन पे बिजनेस बढ़ता है, अगर उन पे लोगों ने ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना बढ़ाता है, तो उस टाइम फ्रेम में तुम्हें निफ्टी को ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आज, क्योंकि ईयर एंड के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, मैंने ईयर एंड का लास्ट वीकेंड है ये वाला, ठीक है। इस वीक में मार्केट ने एक पॉजिटिव सोच के साथ काफी लोगों ने बाई किया, तो मार्केट में एक पॉजिटिव स्टार्ट हुआ। और क्योंकि मोटा मोटी मार्केट का टारगेट रेजिस्टेंस लेवल में 850 तो सर दिख ही रहा था, ठीक है, 850 दिख ही रहा था। सपोर्ट लेवल 23,700-600 पे है। दैट मींस अगर मार्केट 600-700 के आसपास आता है, तो वहां से फिर से रिट्रेस बैक करेगा। पूरा 600-700 में आने का चांसेस लो है, वो 700-750 के आसपास आते ही रिट्रेस बैक करेगा। 750-800 में आके भी, करेंटली तो सर 800 में आके फिर से रिट्रेस करेगा, तुम देखते रहो। 800 में अगर फिर से मार्केट आ जाता है, वापस रिट्रेस करेगा, फिर एंड में जाके 750 में आके वापस रिट्रेस करेगा। मतलब 700-600 में अगर आ जाए, वापस से बाई नहीं, ठीक है, क्योंकि उससे नीचे मार्केट का जाने का कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। लेकिन 850 अगर मार्केट जाता है, तो वहां तक जाने के बाद मार्केट रिट्रेस करेगा, लेकिन करे। हाँ बोलो। মানে পড়ার চান্সটাই বেশি, পড়ার চান্সটাই বেশি। অলরেডি তো নেগেটিভ সাইডে আছে, তো দেখো না, এখানে শুটিং স্টার ক্রিएट করলো একটা, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार क्रिएट किया। जो लोग कैंडल जानते हो, ठीक है, अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको कभी कभी लगता है कि बहुत लोगों को ज्यादा मैं पहले बोल दिया, नहीं सर, काफी लोग रिपीट करता है, या फिर मैं नॉर्मल में भी बहुत डिस्कस करता हूँ, तो उनको लगता है कि मैं पढ़ा दिया और बाकी लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है सर, ठीक है। तो कुछ लोग रिपीट भी कर रहा है, तो जो लोग रिपीट कर रहा है, या फिर कभी कैंडल का नॉर्मल बात सुनते सुनते लोगों को आदत हो जाता है, सो डोंट वरी, मैं कैंडल वगैरह सब सिखाऊंगा एकदम बेसिक लेवल में, सो इसके लिए प्रेशर ना ले, ठीक है। तो मोटा मोटी 940 तक खींचा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 920 से ये वापस से नीचे आ रहा है, और नीचे आने का प्रॉपर रीजन है, क्योंकि इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस कहाँ था? इस जोन पे एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पर था। मैंने एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पर था। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, एक चीज आप लोग ख्याल करो, मैं आपको क्या बोला, 850 रेजिस्टेंस है। देखो 850 पार करने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया। देख पा रहे हो, मैंने ये रेड कैंडल कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि रेजिस्टेंस को नीचे खींचने का, ठीक है। लेकिन मार्केट में वापस से बोलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अभी मार्केट बहुत टाइम है, थोड़ा और खींचते हैं। उसके बारे में बोलना पॉसिबल नहीं होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन वो जो लोग लाइव देख रहा है, वो अपने वॉल्यूम देख के, आरएसआई देख के, या बाकी जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है, उसको देख के तय कर सकता है। अदरवाइज यहीं तक भी अगर किसी ने होल्ड किया होता, तो भी काफी प्रॉफिट कमाया होगा। मैं इसका एक आपको झलक दिखा रहा हूँ कि सर, अगर किसी ने सुबह सुबह 760 वगैरह के आसपास में अगर किसी ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था,
तो मैं इसके लिए आपको एक ओटीएम कॉल दिखा रहा हूँ। ओटीएम माने जो करंट मार्केट से थोड़ा दूर था, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश साइड में है इसलिए मैं कॉल साइड ही दिखा रहा हूँ। तो कॉल साइड और कॉल साइड एनालिसिस करना इजी होता है। जो लोग नया नया मार्केट में हैं सर उनके लिए कॉल साइड एनालिसिस करना ज्यादा आसान और मैंने ये मैंने सिंपल बात है, फ्लो के तरफ है। मैंने जैसे नदी जब बहता है फ्लो के तरफ तैरना आसान होता है, उल्टा तैरना मुश्किल होता है। कभी गंगा में कूदे हो तेरे घर के सामने, ठीक है, नहीं। तो गंगा में देखना जब फ्लो जो होता है नॉर्मली साउथ के तरफ होता है और कभी कभी रिटर्न फ्लो होता है वो, क्योंकि ज्वार भाटा होता है इसमें। तो फ्लो के तरफ चलना इजी होता है, फ्लो के अगेंस्ट में जाना ऑलवेज मुश्किल होता है। तो मार्केट बढ़ेगा ये एक फ्लो के तरफ वाला कॉन्सेप्ट है, मार्केट गिरेगा ये वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली उतना लोग नॉर्मल लेवल में समझ नहीं पाते। इसलिए जब आप लोग इनिशियल लेवल में हो तो आप लोग ऑलवेज कॉल साइड को ही ज्यादा प्रायोरिटी दो, भले ही आपको चांसेस कम मिले। कॉल साइड में चांसेस कॉम्पेरेटिवली कम मिलता है कंपेयर टू पुट साइड। माने पुट में माने मार्केट गिरेगा या मार्केट साइडवेज रहेगा इसका संभावना ज्यादा होता है, मार्केट बढ़ेगा इसका संभावना कम ही होता है। लेकिन अगर आपको एक दो मौका भी मिलता है आप उसी को यूटिलाइज या कैसिफाई करो, ये मैं आपको हमेशा बोलूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में मार्केट गिर जाएगा तो मेरे को पुट लेना चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ शुरू में इग्नोर करना ही सही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है तो फ्लो के विपरीत में कैसे जाना होता है वो आप समझ जाते हो और फिर आप कर सकते हो। जैसे पहले सीधा तैरना चाहिए उसके बाद उल्टा तैरना सीखता है, देखे ना, उल्टा करके भी तैरना जाता है, ठीक है, लेकिन पहले आपको सीधा वाला आना चाहिए ना। तो सीधा वाला माने विद द फ्लो, उल्टा करने के लिए थोड़ा नॉलेज एंड एक्सपर्टीज मार्केट के अंदर होना चाहिए। आप एक छोटा सा चीज देखो कि 850 का, ये देखो 850 का कॉल ऑप्शन देखो, एज पर दी अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस, मैं ज्यादा पुराना बात नहीं करूंगा, ये 850 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। इसका 160 रुपए में चल रहा था और ये हाईएस्ट गया है सिर्फ 220 तक। 160 से 220 मैंने कितने का डिफरेंस दिया, 60 टका का, 60 इंटू 75, हाँ 75 नहीं 75 कितना होता है, 60 इंटू 75 कितना होता है, जल्दी कैलकुलेटर हाथ में रखो। हाँ 4,500। इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना था आपका, दिखा देता हूँ मोटा मोटी कितना रहेगा आज के डेट में, क्योंकि चेंज हुआ है लॉट साइज वगैरह, ठीक है। इसका अप्रोक्स 16,000 के आसपास, 15 से 16,000, 15,000 ही मान के चलो, दाम अभी थोड़ा बढ़ गया है, 15,000 होगा। मैंने आपको क्या करना है 160 इंटू 75 करो आपको प्राइस पता चल जाएगा, 160 इंटू 75 करो। हाँ नहीं ये तो ओटीएम था, जब अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से ओटीएम है, मैंने जब मार्केट सुबह सुबह 760 के ट्रेड कर रहा था उसके हिसाब से ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी। मैंने उस टाइम पे मार्केट यहाँ तक पहुंचा नहीं था, लेकिन जा सकता है तभी तो मैं उसको लेने का बात कर रहा था। मैं रेजिस्टेंस दिया था ना 850, मतलब मेरा जो एनालिसिस था उसमें मैं 850 बोला था ना, लेकिन 850 पार करके चलो वो अलग बात है। लेकिन हमको क्या है, हमको तो इतना भी मिल जाए क्या खराब है। कितना हुआ टोटल करके 75 इंटू 160, हाँ 12,000। तो 12,000 लगा के आपको कितना रिटर्न मिला है ऑलरेडी, 4,500। समझ रहे हो सर, कोई बात नहीं, जो लोग ये सब कॉन्सेप्ट समझते हो दे कैन इजीली कनेक्ट, जो नहीं समझ रहे हो उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार आएगा, ऐसे नहीं कि ये पहली बार है, रोज है मार्केट में, ये रोज का काम है, ठीक है। सो ये सब ये नहीं सोचना है कि सर आज ही कर लेता, सर ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे, जो लोग जानते हो वो लोगों को पता है और कैसे एनालिसिस को रेडी करना है, मार्केट के साथ एडेप्टेबिलिटी चाहिए होता है, तो वो धीरे धीरे आ जाता है सर, ठीक है। समय लगता है, इतना आसान नहीं है, तो फिर सबको ये रिक्शा चलाना छोड़ के इसी के पीछे पड़ जाता है। अगर इतना आसान होता, ठीक है, ये सुबह सुबह सियालदा वाला ट्रेन में इतना भीड़ ना होता, सब घर बैठ के ट्रेड ही करता। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर इतना आसान होता तो सियालदा लोकल में इतना भीड़ ना होता। हाँ तुम लोग तो हावड़ा साइड होते तो लोकल नहीं करता है, हावड़ा लोकल में बैंडल लोकल में इतना भीड़ ना होता, ठीक है। तो लोग इतना मेहनत करके सारा दिन एकदम सुबह 4 बजे उठ के, ठीक है, नहा धो के फिर रात को 7 बजे 8 बजे वापस घर नहीं लौटता। इट्स नॉट सो इजी। किसी किसी का ना मैं देखता हूँ 2 दिन क्लास किया या 2 महीना क्लास किया, सर मेरे को बस ये चीज हो गया, हो जाएगा।
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिर अगर इतना आसान होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी के पीछे लग जाता। लेकिन कुछ तो है जिसको समझने में और सीखने में और दिमाग में घुसाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मैंने मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टफ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो बात है इसमें जो आपको अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। पहले पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा, अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी कभी थोड़ा अंधाधुंध खेलोगे, मैंने मेरे बात को सुन के, या फिर कुछ कुछ गलती खुद भी करोगे। ठीक है, करते हो आप, मुझे पता है कि खुद भी दिमाग लगाते हो और कर लेते हो। थोड़ा बहुत गलती ठीक है, लेकिन बार बार जानबूझ के गलती ना करें। ठीक है, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, मार्केट का स्ट्रेंथ समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना? स्ट्रेंथ। मार्केट का एक स्ट्रेंथ होता है कि मार्केट कभी, जब मार्केट बहुत स्ट्रेंथी रहता है यानी स्ट्रेंथफुल रहता है, तब मार्केट का बिहेव अलग होता है। और जब मार्केट का स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं रहता, तब मार्केट का बिहेव अलग होता है। जैसे अभी मार्केट स्ट्रेंथफुल है कि वीक है? करेंट मार्केट वीक है सर। ये मार्केट वीकनेस पे ही चल रहा है। वीक इन द सेंस कि आपको मार्केट में बहुत ज्यादा माने ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मार्केट एकदम 24,000, 25,500, 26,000 जाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि एक तो अमेरिका में छुट्टी चल रहा है सर। ठीक है, तो आईटी बिजनेस तो टोटली ऑफ है। ठीक है, और आईटी का तो पूरा मार्केट ऑफ है, और आईटी निफ्टी का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंस भी उसी के ऊपर डिपेंड करके एक बहुत बड़ा है, वो भी बंद है, क्योंकि पैसा का फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कम कम चल रहा है। ठीक है, इसलिए एफआईआई भी छुट्टी मना रहा है ना। एफआई वाले भी छुट्टी मना रहे हैं ना, वो क्यों फालतू में, अभी छुट्टी चल रहा है उनका, वो क्यों फालतू में पैसा लेके माथा खराब करेगा। अभी फैमिली टाइम है, यूएस में भी फैमिली टाइम है। ठीक है, इसलिए सिर्फ टान रहे मेडिकल सेक्टर्स, फार्मा। इसलिए मैं देख रहा रोज मैं एक फार्मा सेक्टर्स का एक देता हूँ। कल भी एक 2 दिन, उस दिन ल्यूपिन में दिया था, उसके बाद कल मैं 4-5 शेयर दिया था, उसमें 3 शेयर में पूरा ट्रेड अपॉर्चुनिटी, 4% का ग्रोथ। आप लोग ख्याल करते हो? वही तो मैं बाद में भेजता हूँ शाम को, जब मुझे थोड़ा मौका मिला। चलो देखते हैं क्या हुआ है, क्योंकि मुझे तो, मैं तो श्योर शॉट होता हूँ नॉर्मली। ठीक है, कि 4-5 दे रहा हूँ, 3 तो काम कर ही जाएगा। और रीजन होता है, इवन मैं आपको रीजन भी भेज देता हूँ कि इसलिए करना है। ठीक है, अब हो सकता है शुरू शुरू में आपको बिलीव ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको बिलीव जन्म हो जाएगा। एक चीज आपको मैं दिखाऊं, उस दिन क्लास में भर भर के बोला अदानी लेने के लिए, किसी ने लिया था? नहीं लिया। देखो अब पछताओगे कैसे, देखो पछताओ। अभी ये कब बोला था मैंने? 25 तारीख को। 25 तारीख अदानी का दाम चल रहा था 2382, अभी अदानी चल रहा है 2435। पछताओ, पछताना जरूरी है। आप बोलते हैं ना, अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं बोला था शॉर्ट टर्म ही कर लो आप अदानी में। उस दिन बोला था अदानी का सभी, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, हाँ सभी में बोला था, मैं आपको सब दिखा दे रहा हूँ। उस दिन रैंडमली आप लोगों ने पूछा था, मैं बोला अदानी पे सारा पैसा डाल दो। लेकिन हाँ, अदानी कभी कभी धोखा भी देता है, मैंने थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ाता है तो हैंडल कर लेना, लेकिन मौका है ये मैं बोला था। रिलायंस में तो लॉन्ग टर्म बोला था, देखते हैं रिलायंस में क्या हुआ, आई डोंट नो। अभी भी लास्ट 2 दिन में मैं देखा नहीं, बट अदानी में मैं बहुत श्योर शॉट था, और उस दिन में 25 तारीख को मैं बोला था, 25 दिसंबर को बोला था ना, क्लास लिया था मैं 25 दिसंबर को, छुट्टी नहीं था। ठीक है, मंगलवार को। देखो ऑलरेडी ये कितना पॉइंट में गैप दे दिया, 25 तारीख से 2300 से ऑलरेडी 150 टका का गैप दे दिया ऑलमोस्ट पर शेयर। अगर किसी ने ऑप्शंस किया तो उसका तो बात ही छोड़ो, तो अलग ही लेवल में कमाया होगा। लेकिन अगर किसी ने नॉर्मल कैश मार्केट में भी किया है तो भी खराब किया है। मैंने, अगर तुम 10 शेयर भी करते हो तो 10 शेयर में 100 टका करके 1000 टका हो गया होगा। कैश मार्केट मैंने सिंपल, अदानी खरीदो और उसको रखो, 2 दिन रखो, 2 दिन में 100 रुपया करके कमाएंगे। सिंपल, ये सिंपल ट्रेड है। क्या है? सिंपल ट्रेड। लेकिन अगर किसी को थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो उसी चीज को ऑप्शंस पे कर सकता है। जैसे अदानी का ऑप्शंस होता है सर, अदानी एंटरप्राइज, देखो इसका एक्सपायरी डेट देखो, नेक्स्ट एक्सपायरी है इसका 25 जनवरी। ये स्टॉक का एक्सपायरी मंथली बेसिस में होता है। किसके बेसिस में होता है? मंथली। जो लोग ऑप्शंस नहीं जानते, धीरे धीरे मैं ऑप्शंस का सारा बेसिक चीज सिखाऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर भी कर सकते हो, ऑप्शंस भी कर सकते हो।
फ्यूचर भी सिखाऊंगा, ऑप्शंस भी सिखाऊंगा, बड़ा मजा है। फ्यूचर में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन अगर है तो कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। और फ्यूचर को कैसे समझना है मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से, हाँ, ठीक है। और ऑप्शंस में आप थोड़ा कम पैसे में सिमिलर अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो। देखो 25 जनवरी का ये अदानी एंटरप्राइज का 2420 का कॉल था, ठीक है। 2420 मैंने, मैं जब उसका 25 जनवरी को बोला, 25 दिसंबर को बोला था, तब ये 2360-70 में चल रहा था। ये 2420 मैंने थोड़ा ओटीएम है, माने जो करंट प्राइस से थोड़ा हायर साइड में रहेगा, ठीक है, तो वो ओटीएम कॉल होता है, माने आउट ऑफ द मनी। डोंट वरी, ये ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, सब मैं चर्चा करूंगा धीरे धीरे। जो लोग जानते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका थोड़ा प्राइस हाई होता है। देखो अदानी एंटरप्राइज का 300 क्वांटिटी मिनिमम चाहिए होता है। कितना? 300, मैंने इसका लॉट साइज, जैसे निफ्टी का मैंने लॉट दिखाया आपको, पहले था, अभी तक 25 करके था, अब रिसेंटली बढ़ गया है। मैंने एक्चुअली इसके बारे में पहले 3 महीना पहले बोल दिया था कि निफ्टी का लॉट साइज बढ़ेगा, तो वो बढ़ना स्टार्ट हो गया न्यू ईयर से 75, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी 2 जनवरी को है, तो बढ़ेगा। ये तो इसका 300 है। तो इसका अगर मैं तुमको सिंपल हिसाब दिखाऊं, इसका मिनिमम मार्जिन मांग रहा है थोड़ा 30-40 हजार के आसपास, ठीक है, ये 30 हजार 32 हजार दिखा रहा है। अब तुम इसका प्राइस देखो कितना बता रहा है, 107 टका, क्वांटिटी 300। लेकिन जब अगर किसी ने इस पे मेरा बात को समझते हुए अदानी पे अगर किसी ने लिया था, तो वो मोटा मोटी कितना दाम पे लिया होगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ सर। अदानी 25, अदानी एंटरप्राइज 2420, ये जो 2400 का कॉल है या 2420 का कॉल है, ये सब आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे है, कि 20 लेना है कि 2400 लेना है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए अभी दिखा रहा हूँ। ये किस लिए दिखा रहा हूँ, कि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग वगैरह करने आ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि भाई कैसे एक ही चीज पे नॉर्मल मार्केट में मैंने रिस्क फ्री एक ट्रेडिंग होता है। मैंने सिंपल अदानी एंटरप्राइज का शेयर खरीदो, उसको रखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 30 दिन 25 दिन, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट का उसका दम क्या है, उसमें भी आपका इनकम है। और अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से समझते हो, ठीक है, और थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ऑप्शंस में नॉलेज है, फ्यूचर में नॉलेज है, तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम में आप अलग से अलग लेवल का इनकम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये रिस्की है, इसमें आपका प्रीमियम वैल्यू जो है वो खत्म होने का चांसेस है। यानी हाई रिटर्न देता है ये ऑप्शन, लेकिन साथ में आपका पैसा डुबा भी सकता है ऑब्वियसली। लेकिन अगर किसी को नॉलेज उतना नहीं हो रहा है, तो वो सिंपल कैश मार्केट में करे। कैश मार्केट में सिंपल अदानी का शेयर खरीदे, 2 दिन रखे, 3 दिन बेचे, या 20 दिन रखे, 25 में बेचे, सिंपल। कुछ नहीं समझ में आता है, स्टार्टिंग में ही करना सीखना सीखना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब ऑप्शन समझ में आता है, फ्यूचर समझ में आता है, तो फिर ये सब चीजों में ध्यान देना चाहिए। ये देखो मैं 25 तारीख को बोला था, 24 दिसंबर का कैंडल भी देख लो आप, 25 जनवरी का ही है। कैंडल क्या दिखा रहा है, एक हरामी कैंडल बना है, एक बुलिश हरामी कैंडल बना। इसको हरामी बोलते हैं, हरामी हिंदी का हरामी नहीं, प्रेग्नेंट वोमेन को हरामी बोलते हैं जापानीज भाषा, ठीक है। जब लगातार रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा कैंडल उसके सामने आता है, ठीक है, इसको लगातार रेड कैंडल के बाद जब एक छोटा सा कैंडल रेड के सामने जन्म लेता है, जैसे माँ के पेट में बच्चा का जन्म होता है, तो उसको बोलते हैं हरामी। और अगर ये डाउन ट्रेंड में होता है तो इसे कहते हैं बुलिश हरामी, ठीक है। तो ये कैंडल भी आपको बता रहा है टेक्निकली कि भाई इसमें जान है, माने इसमें कुछ तो होगा। और मैं तो 25 तारीख को ऐसे ही बोला था कि अदानी में ट्रेड बन रहा है। देखो 84 का चल रहा था, अभी कितना चल रहा है, हाईएस्ट गया है 118 का। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अगर करंट रेट का ही बात करें 109, तो 84 से 109 से 84 को माइनस करो, 109 से 84 को माइनस करो, 25। एक लॉट में कितना था, 300। 300 इंटू 25 कितना होता है, 7,500। इन्वेस्टमेंट कितना था, 300 इंटू 84, बोलो 25,200। अच्छा, क्या मैं कोई फालतू का चीज बता रहा हूँ, जिस चीज में मैंने बात किया मैं उसी पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप खुद का भी अपना एनालिसिस बना सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है, मैंने अदानी पे एनालिसिस दिया था, मैंने रिलायंस पे एनालिसिस दे के रखा, ठीक है। मैं कभी एचडीएफसी बैंक पे बहुत ज्यादा बुलिश था। अगर मुझे एक शेयर मुझे रिच बना सकता है, पॉइंट बी नोटेड, अगर एक शेयर मुझे रिच बना सकता है, तो मैं 10 शेयर के बारे में सोचूं क्यों। मुझे तो रिच बनना है। हम लोग यहाँ पर किस लिए बैठते हैं,
रियलिटी वही है। हम लोग यहाँ पर किस लिए बैठते हैं? ऐसा रिच बनने के लिए ना, दैट इज द रीजन। और क्या रीजन है? अब कोई बोलेगा नहीं हमको रिच नहीं बनना है, हम तो सीखने आते हैं। कुछ लोग होते हैं जानते हो ना, माने ढीठ, माने मानेगा नहीं मानेगा नहीं कि नहीं नहीं हम रिच नहीं बनना है, हमको हमको उतना पैसा का लोभ नहीं है, हम तो बस स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। नहीं आया है, पैसा पैसा का लोभ हो ना हो, पैसा सबको जरूरत का चीज है, ठीक है। ज्यादा हो जाए तो कोई इग्नोर नहीं करता है, साधु को छोड़ के। माने प्योर साधु, प्योर साधु समझते हो ना, जो सच में साधु, ठीक है। साधु के भेष में साधु के फेस में ढोंगी नहीं, ठीक है। कुछ लोग साधु का भेष का ढोंग बना के लोगों को लूटने का काम करता है, जिसके कारण साधु पे हम लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। लेकिन रियल में जो साधु होता है ना, वो सच में साधु होते हैं, और वो सारा दिन एकदम जैसे कभी माने एकदम नॉर्मल साधना में रहते हैं, ठीक है। खाना दो ना दो फर्क नहीं पड़ता, जो जितना देगा खाएगा, जो जितना देगा नहीं खाएगा। उनको छोड़ के बाकी सब, माने बाकी सब का जो है मोह माया है, ठीक है। तो ये माया का सागर है, इस माया में सबको डूबना ही है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट है कि मैंने आपको एनालिसिस दिया था 25 तारीख को, और 24 तारीख में ही ये ऑलरेडी चार्ट बना दिया था, और ऑलरेडी खेल खेल लिया। हाईएस्ट तो 118 तक गया था, बट बाकी आप देख लो কি হয়েছে। জিনিস অভাবে কোথায় আছে? হুম আজকে থেকে যে জিনিসটা চালু হলো না, হুম মার্কেট কিন্তু সেইভাবে রিয়াক্ট করছে না। অন টাইম আপনাদের কমোডিটি মার্কেটের মধ্যে আছে, হুম কমোডিটি মার্কেট কি 1 ঘন্টায় 10 পয়েন্ট 5 পয়েন্ট মুভ করে, হুম আর এরা একটু বেশি মুভ করছে। কিন্তু খেলা কিন্তু তার 30 পয়েন্ট 20 পয়েন্টের মধ্যেই হচ্ছে না। না হোক না, অসুবিধা কি আছে। अरे सुनो सुनो, ये पप्पू जो बात कर रहा है कि निफ्टी का लॉट साइज का, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज बदल गया ना। कब से बदलता है? हाँ, आज से। 24 तारीख से। अरे मैंने जनवरी से एप्लीकेबल होने वाला था, জানুয়ারি ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो तो 2 जनवरी का है ना, तो 2 जनवरी माने तो नेक्स्ट ईयर हो गया, तो लॉट साइज तो अभी बदलेगा ना, हाँ। ठीक है। तो निफ्टी का लॉट साइज पहले 25 का था, अभी निफ्टी का लॉट साइज 3 गुना पहले भी बोल दिया था, अभी वो 75 लगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो तुम कहाँ पर है? इतना देर से हम लोग किस चीज पे हिसाब लगा रहे हैं? तो ये तो 75 का है बदलने। इतना देर से तो हम लोग उसी चीज में बात कर रहे हैं कि निफ्टी का लॉट साइज बदला है। ये आज का एक्सक्लूसिव खबर है, ये खबर पहले से सबको पता था, बट इतना सबको ध्यान नहीं था। आज जब ट्रेड करने गया होगा तब समझ रहे हैं कि अच्छा बदल गया। आज किसी को ध्यान नहीं रखा। किसी को ध्यान नहीं था, मैं मुझे भी ध्यान नहीं था, मुझे भी ध्यान नहीं था। और मैं तो बहुत दिन से, हाँ मैं तो बहुत दिन से मार्केट से बाहर भी था, तो मैं आपने वो जानबूझ के किया है। तो अभी पप्पू ने जो पॉइंट बोला, पप्पू ने जो पॉइंट बोला कि सर मार्केट थोड़ा स्लो बिहेव कर रहा है, तो स्लो बिहेव करने के पीछे का रीजन क्या है? अच्छा देखो, हम लोग अभी बोला ना कि मार्केट 930-35 के जाने के बाद गिरेगा, देखो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इतना इजीली नहीं आएगा, थोड़ा रिट्रेस बैक करते हुए आएगा। मैंने अभी 900 में आएगा, फिर थोड़ा सा 920 में जाएगा, फिर धीरे धीरे 890 की तरफ आएगा, फिर 890 से फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ऐसा करते करते 850 पे आएगा, फिर 850 के नीचे नीचे आते आते फिर 750 तक तो आ ही जाएगा, चांसेस इज वेरी हाई, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि मार्केट में जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो लोग 5-5, 6-6 हजार में मार्केट में ट्रेड करने के लिए सोचता था, ठीक है, उनके लिए तो अमाउंट डबल या ट्रिपल हो गया। 15 लेके बैठते थे, आपको बोला डबल ट्रिपल लेके बैठे। लेकिन तुम्हारा इनकम भी तो बढ़ रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। माने जो तुम सिंगल लॉट में खेलते थे, बेसिकली ये किन लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा? जो लोग एक लॉट में पैसा लगा के वो 400-500 कमाने के लिए मार्केट में आता था कि मेरा डेली का 500 हो जाए, रिक्शा चलाने वाले कॉन्सेप्ट में जो लोग आता था, उनको दिक्कत हो। मैं रिक्शा चलाने को खराब एंगल से नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू का बात कर रहा हूँ। हर काम रेस्पेक्टेड होते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि तुम जब मार्केट में आते हो तो तुम्हारा सोच थोड़ा हाई होना ही पड़ेगा। तुम मार्केट को क्योंकि ये लोग बैम्बू दिया, क्यों दे रहा है बैम्बू? क्योंकि मार्केट को सट्टा की तरह लोग यूज करने लगता है। भाई चल 5000 लगा दे, 500 आ जाएगा।
दिन का हो गया, घर चल जाते हैं। लेकिन क्या है ना, दिन का होता तो है, लेकिन फिर से वो 500 लगा के फिर वो लो हो जाता है उसका, फिर वो फिर से 5 लगाते हैं, फिर 500 डूब जाता है, 500 क्या 1000 डूब जाता है, फिर वो अल्टीमेटली नेगेटिव 500 लगे घर जाता है। प्रॉफिट में लगा तो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है, तो लोअर मिडिल क्लास लोगों को हो रहा था। जो लोग लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हैं ना, जो हार्डली 15-20 हजार मैंने मंथली कमाता है, ये लोग मार्केट को अपना जगह बना रहा है, मैंने सट्टा की तरह तुक्का करके खेलना है बिना सीखे। ऐसा नहीं कि मार्केट इज ओनली फॉर रिच, गरीब भी मार्केट में आके रिच बनता है। झुंझुनवाला पैदाइशी झुंझुनवाला नहीं था। राकेश झुंझुनवाला, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, वो क्या पैदाइशी वॉरेन बफेट झुंझुनवाला था? वो झुंझुनवाला बना है टाइटन का शेयर को लेकर। टाइटन का शेयर, जब टाइटन टाइटन नहीं था, जब टाइटन को कोई नहीं जानता था, जब टाइटन टाटा ने लॉन्च किया, टाटा का दूसरा चीज काफी फेमस था। टाइटन इज बेसिकली टाटा का माने ऑर्नामेंटल्स प्रोडक्ट है, लाइक गोल्ड। ये जो तनिष्क आता है, ये भी टाइटन का ही है। ये जो घड़ी वगैरह होता था, ठीक है, जो माने फास्ट ट्रैक वगैरह एक्सेट्रा, फास्ट ट्रैक चश्मा होता है ना। फास्ट टाइम कुछ नहीं लगा हाँ, टाइटन, टाइटन आई प्लस होता है, सोनाटा होता है, ठीक है, ये सभी चीजें उस टाइटन का पार्ट है। तो टाइटन, जब ये बिजनेस 90, ये शेयर कब लिया था जुजिनवाला सर ने? 1970 80s के आसपास, 1980 के आसपास उसका कॉलेज कंप्लीट हुआ। उसके बाद उसने टाइटन को मैंने आइडेंटिफाई किया, और पापा से, उनका पापा इनकम टैक्स ऑफिसर था, बोला हमको, वो सीए कर लिया था, बोला हमको प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करना है। उसका भैया भी सीए था बॉम्बे में, बोला हमको चार्टर्ड फर्म में ज्वाइन नहीं करना है। तो उसका माँ बोलता है कि भाई तू पागल हो गया। ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स बोलेगा भाई इतना अच्छा डिग्री है, काम कर जिंदगी में। बोले नहीं, हमको ये सब से कोई रुचि नहीं है, ये बोरिंग लगता है मुझे, मैं तो मार्केट का बंदा बनूं। और मार्केट का बंदा बनना उस टाइम पे ना थोड़ा खराब एंगल से देखा जाता था। मैंने दलाली का काम इस तरह का, सट्टा इस तरह का देखा जाता, आज भी देखा जाता है, तो उस टाइम पे सोच क्या होगा। तो लेकिन उसने टाइटन का शेयर होल्ड किया, उसने बात समझ गया था क्योंकि उसके पास फाइनेंस का कोर नॉलेज था। टाइटन का शेयर होल्ड किया, इतना होल्ड किया क्या बताएं। फिर जब लास्ट में वो, उनका डेथ हो गया 2023 में ही उनका डेथ हुआ है, 22 के एंड में या 23 में। उन्होंने जब डेथ किया, उस टाइम पे उनका नेट वर्थ था 40 अप्रोक्स 20,000 करोड़ के आसपास, 20,000 करोड़ का नेट वर्थ बना के गया था। और ऊपर से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने एयरलाइंस कंपनी तक लॉन्च कर ली, कौन से है? आकाशा। बहुत कुछ सुनना पहली बार बाकी है। शादी भी पहली बार करेगा, रुका, देरी है। शादी के दिन ये मत बोल देना कि पहली बार शादी का नाम सुना है, मार खाएगा। जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है, अभी तो बच्चा है। पहले सब हम बात कर ठीक है, दिल तो बच्चा है जी। और बचपन के आकाश एयरलाइंस, कभी एयरपोर्ट में जाना, ऐसे ही किसी को छोड़ने के लिए चला जाना, ठीक है, आकाशा एयरलाइंस, अच्छा आकाशा। ठीक है, ऑरेंज और व्हाइट कलर का होता है, आसमान में भी देख सकते हो। ऐसे तुम लोग के उधर तो तुम लोग नहीं, हम लोगों को तो दिखता है, केस्टपुर के सामने से जाता है ना सारे के सारे, हम लोग को सारा का सारा एयरलाइंस दिखता है। वो जहाँ रहते हैं उधर तो सब एकदम क्लियर क्लियर दिखता है, सारा दम लगता है। एकदम एकदम जैसे, बालकनी से घर के ऊपर से जा रहे हैं। ये जो लोग, ये केस्टपुर और न्यू टाउन के बीच में जिन लोगों का घर है, ठीक है, इनके घर के एकदम जैसे लगेगा कि खिड़की में घुस जाएगा, मेरे छत पे से हेलीकॉप्टर से जाता है तो पूरा झूमर दम आवाज जैसे करता खिड़की है। में घुस जाएगा। मेरे छत के ऊपर से भी जाता है, दिखता है मुझे, लेकिन इतना नाम पास, दिख- हाँ हाँ, नाम दिखता है। मुझे नाम वगैरह दिखता है। हाँ, तुम लोगों को तो बहुत ऊपर, क्योंकि तुम लोगों का रूट नहीं है, केस्टपुरी रूट है, इसलिए। सर नारायणपुर में बिल्डिंग 4 तल्ला के ऊपर जाता है। हाँ, वो केस्टपुर में भी तो वही है, यहाँ पर भी तो वही है, यहाँ पर भी वही, 4 से 5 तला, 5 तला भी, वो भी हाइट छोटा करके, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। लाइट भी नहीं लगा सकते हो। नहीं, ऊपर लाइट भी नहीं लगा सकते, फिर वो फ्लाइट को दिक्कत हो जाएगा। वो सोचेगा सिग्नल है। चलो, तो ये देखो, मैं बोला देखो 900 में आएगा, फिर से रिट्रेस करेगा, देखा, मार्केट का साइकोलॉजी, ये बीट होता है मार्केट का। नहीं नहीं, कोशिश करेगा बट
आई डोंट थिंक कि 24 इतना आसान होगा इसके लिए, क्योंकि 24 जाने के लिए जो लोग नॉर्मली 24 के लिए आ देगा उन लोग, जैसे देख अगर DII खरीदना चाहेगा तो उसके लिए FII को बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। ऑलरेडी देखो 750 से वो 920-30 का जर्नी दे दिया। অলরেডি ডাউন ভ্যালু চালু হয়ে গেছে আর স্যার বলিঞ্জার ব্র্যান্ড লস করে গেছে আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্যার 900 র‍্যালি ভেঙে দিয়েছে रैली टूट गया है, बीच बीच में थोड़ा रिट्रेस करेगा, ठीक है। फिबोनाची भी यूज करके देख, बीच बीच में थोड़ा रिट्रेस करेगा बट इंटरेस्ट कोई तो सस्टेन नहीं करेगा। पूरे प्रीमियम बेस में पुट का ही साइड ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल रहा है ना कि किस तरह से चीजें काम करते हैं, ठीक है। देखो अदानी एंटरप्राइज का तुमने देखा, तुम अदानी का और भी शेयर देख लो। मैं उस दिन अदानी ट्रांसमिशन का भी बोला था। अदानी ट्रांसमिशन का नाम हो गया है अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ठीक है। ये देखो, ठीक है उठे 1000 টাকা লস 2000 টাকা एक सेकंड होल्ड करो सर, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करो। तो वो टाइम पे को ये करता जो लोग स्ट्रेटेजी समझ जाता है ना वो लोग कुछ नहीं करते, स्ट्रेटेजी लेके सो जाता है, सो जाता है, टारगेट फिक्स कर देता है, निकल के ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है। कल की मेरी ये साथ में बात से कर ट्रिगर पुट कर सकते हो कि इतना जाने से निकल जाएंगे। ए मेरा आवाज आ रहा है सबको? हेलो, ए आवाज আসছে কি আসছে না? আসছে। ओके देख सर, अदानी पप्पू पढ़े ना, अदानी ट्रांसमिशंस पे बोला था तो ट्रांसमिशंस का नाम चेंज हो गया है, इसको भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नाम से बोला जाता है, ठीक है। उसका भी मैंने कब बोला था? 25 तारीख को। देखो 25 तारीख को इसका मार्केट डाउन में चला गया था, फिर देखो एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट किया, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। कैसे मॉर्निंग स्टार बना वो मैं बाद में बताऊंगा। अप्रॉक्स मॉर्निंग स्टार बना और उसके बाद गैप अप देके
देखो ऑलरेडी ये 770 से 800 चला गया, 30 पॉइंट्स का मूव दे दिया है। इसे इस तरह से मैंने अदानी ग्रीन एंड अदानी पोर्ट का भी बोला था, उसका भी तुम चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, मैं आज भी आप लोगों के साथ कुछ पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में बोला कि आप इसमें कर सकते हो, जैसे एंटरप्राइज में बोला था, आज भी बोला था, आज भी ट्रेड दिया है। जुबलियंट फूड, ठीक है, इसके साथ आई थिंक कोको कोला या पेप्सी का कुछ टाई अप हुआ है। ये हाँ, ये सब ये फास्ट फूड चीजें बनाते हैं, ठीक है। जुबलियंट फूड, ये इसका इसके ऊपर मैं बोला था कि देखने के लिए, चलो অনেক পুরনো কোম্পানি बहुत बहुत पुराना है। সেই ওই ভিডিও করছিস গোল্ড কোড এই কোম্পানি গোল্ড কোড হ্যাঁ এটা নরমাল ঠিক আছে একটা এই বিজ্ঞাপন আসতো অজয় যা তদিন ওই গোল্ড আর এরো এই ফান্ডটা কিন্তু এগ্রিমেন্ট হইলো আচ্ছা এটা গেই হবে গোল্ডটা ইয়ে করে जुबलियंट फूड, JUBL, তখন কোক পারমিতে ইন্ডিয়ান ঠিক আছে তখনকার কথা বলছি जुबलियंट फूड वर्क्स, देखो बहुत पुराना कंपनी है, ठीक है। देखो मैं सुबह बोला था इसके बारे में, देखो ये इवन इसके एक्चुअली इसके बारे में ना 26 तारीख ही मेरे को कुछ खबर मिल गया था, तो लेकिन मुझे तो हमेशा टाइम नहीं मिलता है क्लास के चक्कर में, याद तो रहता है कि हमेशा मैंने बोल नहीं पाता, नहीं तो 26 तारीख बोल देते तो और अच्छा होता आप लोगों के लिए। देखो ये इसको एक रिसेंट कैंपा खुला तो अभी रिलायंस का हो गया, कैंपा वाले की चंपा वाले कैंपा खुला भी रिलायंस का हो गया। ये बेसिकली तो बाहर ये और कंपनी क्या कैंपा खुला इंडिया का है, कैंपा खुला अभी इंडिया के रिलायंस का है। सबसे पहले के प्रयास से तो बाहर ना चल रही है नहीं अभी वो बाहर का नहीं, वो इंडिया का ही था, उसको फिर से रिलायंस ने न्यूली ये किया। স্যার রাইস নিয়ে নিয়ে যাবেন না हाँ कैंपा कोला ये देखो सस्ता हट जुबलियंट फूड का खबर कुछ इस तरह का है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोका कोला के साथ साइन किया, स्पार्कलिंग ड्रिंक्स बोल के कुछ है कोका कोला का, जो ये बनाएगा और कोका कोला उसको बेचेगा, ठीक है। ये कोका कोला का मार्केट में मोनोपोली है, ठीक है, ये सबको पता है। कोका कोला एंड पेप्सी मोनोपोली नहीं बोलेंगे, डुओपोली बोलेंगे, दोनों मिलकर मार्केट को चलाते हैं, पूरा सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट इनको हाथ में ही है, और नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे दुनिया भर में। तो इसके ऊपर सिंपल सा लॉजिक था कि इसमें ट्रेड बन सकता है। 704 का शेयर ऑलरेडी हाईएस्ट चला गया था 724 तक, अगर एवरेज में देखो तो 720 तक तो गया है, तो 15-16 टका पर शेयर में ऑलरेडी ये गेम दिया है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, इतना ट्रेड तो कर ही सकता है। एमओयू साइन मतलब क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू माने मूव होता है, जैसे इसमें होता क्या है सर सिर्फ कुछ नहीं, एक एग्रीमेंट है कि तुम बनाओगे हम बेचेंगे। जैसे तुम्हारे साथ मेरा एक मूव हुआ है, क्या हुआ है कि मैं आपको फीस दूंगा, आप हमें शेयर मार्केट सिखाओगे। जैसे अगर कॉलेज के बीच में होता है तो इसका उसमें कोर्स के बारे में होता है कि मेरा ये कोर्स आपके वहां पर पढ़ाया जाएगा और डिग्री को कंबाइन कर दिया जाएगा, मैं मूव बोलते हैं इसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये डील के कारण इनको सुबह सुबह गेन मिल गया और 20 टका गेन बने। ए बाबू ओए पीछे चाबी दे रहा है, थोड़ा ले लेना। ठीक है, तो अगर बेसिकली जुबलियंट फूड में किसी को अगर बाई करना था तो एक एक शेयर में कम से कम 700 टका में बाई करना था, ठीक है, 700 टका में बाई करना था। तो 700 टका अगर नॉर्मल में कोई कैश मार्केट में करेगा, मैंने सिंपल जिसको कैश बोलते हैं या प्रेजेंट मार्केट बोलते हैं, कैश मार्केट बोलते हैं या फिर इसको और क्या स्पॉट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। मैंने कैश मार्केट स्पॉट मार्केट इज द सेम थिंग, ठीक है। मैंने सिंपल आप जुबलियंट फूड का शेयर बाई करोगे और उसके गेन पे ट्रेड करोगे। अगर ज्यादा, इसमें एक चीज क्या है कि आपके पास पैसा थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, मैंने अगर ठीक ठाक पैसा देखना है तो मैंने सिंपल बात है 700 टका करके एक शेयर आप परचेस करते हो और आप मिनिमम चाहते हो कि आपको 700 टका मिले, ठीक है। तो 700 करके अगर आप 10 शेयर भी खरीदते हो तो आपको कितना मिला, 7,000 टका आपको चाहिए होगा। और ये अगर आज कितना का ट्रेडिंग दिया है, 20 टका का, ठीक है। तो 20 रुपीज करके 10 शेयर कितना हुआ, 200। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 7,000, मिला कितना, 200। तो ये 7,000 डाल के 200 आया, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी कुछ कम नहीं है। एक सिंपल हिसाब लगा, 200 बाई 7,000 इंटू 100 कर, 200 बाई 7,000 इंटू 100 कर,
2.8%। तो क्या खराब है 2.8%? अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो इतना तो कर ही सकते हो, ज्यादा तुमको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इतना तो कर सकते हो। मैंने 7,000 डाला 200 आया, 14,000 डालते 400 आता। लेकिन मुझे पता था ये होने वाला है, तुक्का थोड़ी था। ये सर ये सब सबसे बेस्ट है। ठीक है, जिसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसका कम है, अरे जिसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, जो नया नया मार्केट में आ रहा है, वो सिंपल इसी तरह से करे। इसमें एक चीज का सुविधा क्या है, कोई प्रीमियम का खेल नहीं है। शेयर अगर तुम मानो बेचने भूल जाते हो तो शेयर तुम्हारा रह जाएगा, बिकेगा नहीं। आज नहीं तो कल बिक जाएगा। आज नहीं तो कल, जुबलेंट फूड तो एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, आज नहीं तो कल बिकेगा। लेकिन मैं आपको सिंपल आज का ही ट्रेड दिया था, उसमें भी आप 200 टका पर लॉट में कमा लिए, एक शेयर में कमा लिए। समझ रहे? लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा बेहतर नॉलेज आ जाता है तो आप इसी में, अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो खेल सकते हो, फ्यूचर अवेलेबल है खेल सकते हो, उसमें ज्यादा कमा सकते हो। बट इट डिपेंड करता है कि आप, वो चीज अवेलेबल सबका होता नहीं है। मैंने स्पॉट मार्केट में रहने से फ्यूचर या ऑप्शंस रहेगा, नॉन नेसेसरी, ऑल केस में नहीं रहता है। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए सेबी का परमिशन चाहिए होता है। सेबी सबको फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग का परमिशन नहीं देता, मैंने कंपनी को ही परमिशन नहीं देता फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए। उसके लिए समय लगता है, टाइम लगता है। जैसे पेटीएम को रिसेंटली मिल गया है, जोमेटो को मिल गया है। हाँ, मैं बोला था तो क्लास में, ये देख पेटीएम का फ्यूचर, पेटीएम का ऑप्शंस पहले नहीं था। पेटीएम आज 3 साल से मार्केट में। अरे सर बोल रहा है इसी साल, ये 1 महीना भी नहीं हुआ। ये मेरा क्लास ऑफ था 15-20 डेज, उसके पहले ही पेटीएम को मौका मिला। पेटीएम, जोमेटो और 2-4 कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ। ये वाला ऑप्शन कब मिलता है ऐसे कंपनी? जब एक कंपनी स्टेबल बिजनेस बना लेता है तभी देता है। जब उसका बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आता है, जब तक सेबी को जब तक नहीं लगता है कि स्टेबल नहीं है, तब तक उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का मौका नहीं देता। स्टेबल बोलते हैं मतलब स्टेबल माने बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, उसका शेयर का जो वोलेटिलिटी है वो वोलेटिलिटी कम होना पड़ेगा, और बिजनेस स्ट्रांग होना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ज्यादा होना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में कम से कम 2-3 साल टाइम बिताना पड़ेगा। उसका कुछ सेबी का कुछ अपना टर्म्स एंड कंडीशंस है। बट इतना समझो कि एक ओवरऑल सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। जब तक ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता तब तक कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं आ सकता। तो अभी पेटीएम का भी आ चुका है, और आप सबको पता होगा पेटीएम के बारे में मैं बहुत बार बोला हूँ। है तेरे पास? नहीं, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। प्रियमा के पास है? नहीं सर, वो रखा नहीं, उन्हीं सेल कर दिया क्योंकि जब मेरे प्रॉफिट के लिए सेल कर ठीक है, मैं शायद 400 से बोल रहा हूँ ना, 350-400 से बोल रहा हूँ, डबल हो गया। भरोसा करना पड़ता है खुद पे भी और सर पे भी। ठीक है, सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे होना चाहिए। बोलता है पुराना रिलीजन बोलता है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, बट न्यू रिलीजन बोलता है जो खुद पे भरोसा नहीं करता वो नास्तिक है। ये मैंने नहीं बोला, ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है। इतना बड़ा बात कहने का दम नहीं है मेरे पे। ठीक है, ये विवेकानंद जी से चोरी करके बोल दिया आपने। अगर ऐसे लोगों से चोरी करने गुनाह थोड़ी है, ऐसे लोगों का जो भी ज्ञान है चोरी करना चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा चलो, आप लोग समझ में आ रहा है। तो जुबलिएंट फूडवर्क मैंने और क्या शेयर में आज बोला था, मैं आज थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि ठीक है कैसे कैसे चीजों में नॉर्मल ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, एलएनटी पे क्या हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विजन नर्सिंग टू ग्रो, एक्सपेक्ट्स इट्स कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी बिजनेस टू ग्रो एट लीस्ट 20% in the next fiscal year with the companies planning to double sales in the next 5 years। मैंने बेसिकली ये कंपनी का मैनेजमेंट ने बोला है। क्या ये बात बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है? चांसेस इज लो, आई डोंट नो, देखते हैं। मैंने ये सिर्फ एक, मैंने इनका प्लानिंग है। अब अगर ये सच में ग्रो करता है या थोड़ा बहुत दिखता है तो दिखता है, चलो देखते हैं कि एलएनटी में सच में कुछ मोमेंटम है कि नहीं है आज के रेट में। लार्सन एलटी देखो, उस हिसाब से कुछ नहीं है, देखा? ये आएगा, बोला ना, ये सिर्फ प्लानिंग है उसका। मैंने देखा नहीं था, मैं भी 8:30 बजे एनालिसिस दिया,
और आप अभी आपके सामने देखा, देख के नहीं बोला, बट मुझे लग रहा था कि सिर्फ प्लानिंग बोलने से, मैंने ये जस्ट मैनेजमेंट जस्ट बोल रहे हैं कि हम 20% ग्रोथ चाहते हैं, ये बोलना होता है। अब आगे इसके बारे में क्या करेगा वो देखेगा मार्केट, फिर जाके इसमें ट्रेड बनेगा। इसलिए देखो कोई ग्रोथ नहीं है, दिखाई दिया। इसलिए मैं हमेशा जब भी कुछ देता हूँ डेटा तो मैं बोलता हूँ कि ये सब चीजों में, लेकिन हाँ ये फोकस में होना चाहिए आपका, ये फोकस में होना चाहिए, क्योंकि वो बोला है ना। और एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चरल के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, इसमें रैली आने का चांसेस बढ़ेगा। अब जो जो टेक्निकल एनालिसिस जानता है, लाइक RSI चेक करना, वॉल्यूम चेक करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना, चेक करो और ट्रेड करो। जो लोग जानते हो उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप उस तरह से कर सकते हो। जो लोग नहीं जानते वो लोग थोड़ा देखो, कुछ नहीं तो एक आध शेयर खरीद के चेक कर सकते हो मेरे बात बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्राई कर सकते हो, मैंने जस्ट खरीद के देखना। अभी आप लोग टेक्निकल मैटर्स चेक नहीं कर पाओगे, जो लोग न्यू हो वो लोग अभी उतना चेक नहीं कर पाएगा, बट जो लोग जानते हैं उनको पता है कि क्या चेक करना चाहिए। और क्या खबर मैंने दिया था, आरती फार्मा, Abacus एसेट मैनेजमेंट बॉट 10.7 लाख शेयर्स ऑफ आरती फार्मा। माने आरती फार्मा फार्मास्यूटिकल्स एक कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है। इसका प्राइस, शेयर प्राइस चल रहा था 575 का, लेकिन इसका शेयर बाय किया है Abacus एसेट मैनेजर, माने म्यूचुअल फंड कंपनी। ये शेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी में अगर इतना शेयर 10 लाख शेयर किसी ने अगर बाय किया है तो कोई मामूली मैटर नहीं है। तो चांसेस हाई कि यहाँ से थोड़ा सा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं सर। सर कौन बाय किया ये कैसे पता चलता है कि जैसे कि वो रिलीज कर देता है क्या? हाँ खबर रिलीज कर देता है, कंपनी को वेबसाइट में बता देता है। आरती ड्रग्स ना आरती फार्मा, आरती फार्मा, आरती फार्मा, देखो क्या शेयर का प्राइस क्या चल रहा था कल तक, 630 का। आज हाईएस्ट कितना गया है, 680 कर गया सर, 680 हाईएस्ट गया था, एवरेज में 660 चल रहा है। आप लोग क्यों नहीं समझते ये सब बातें? इसीलिए मैं नॉर्मली रिकमेंडेशन देता हूँ, हमेशा उस पर बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा स्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको मैं बिलीव देने के लिए आज का क्लास में ये सब डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बोलता हूँ वो होता है। अब आप लोग क्या है ना, सर बोला होगा ऐसे, तो कितना लोग कितना कुछ बोल रहे हैं। हाँ हो सकता है कि जिस 4-5 चीजों में मैंने बोला शायद कोई और कुछ और भी बोला होगा, उसमें भी खबर हो सकता है। मार्केट में 6-7 हजार चीजें कंपनी है, जरूरी है कि जो 4-5 मैंने बोला उसके अलावा और किसी में काम नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। और भी कंपनीज हो सकता है, शायद आपके पास कोई खबर है, उस 4-5 में भी कोई स्पेशल खबर है जो पॉजिटिव बातें हैं या नेगेटिव बातें हैं, वो भी काम करता है ट्रेड के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई शेयर को 6 महीना होल्ड करूँ कि ना करूँ। जैसे जब मैं HDFC बैंक में 4 महीना पहले बोला था रख लो, जितना पैसा है भर लो, फंडामेंटली बोला था, ठीक है। 1350-70 था, अभी 1800 है। मैज़ेगन डॉक में मैं जून जुलाई में बोला था 1800 का था, 5000 चला गया है। हाँ मैज़ेगन डॉक कोचिंग शिपयार्ड्स, मैं उसको बोला था जब तक बजट नहीं आता है तब तक होल्ड कर। फिर बजट के बाद गिर गया था, फिर से रिसेंटली एक रैली आया है डिफेंस स्टॉक में। हाँ कुछ स्पेशल चीजें आया है इसके कारण, दिखाई दे रहा है ना सर। तो आरती फार्मा में मैं बोला ना, ये एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज है। अरे कौन सा न्यूज ट्रेड के लिए सक्सेसफुल हो सकता है और कौन सा न्यूज उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसका अंतर भी आपको करना आना चाहिए। जैसे आपको मैं जुबिलेंट फूड का देखने से पहले बोल दिया था कि ये काम करेगा, लार्सन एंड टुब्रो का मैं बोला था उतना चांसेस नहीं है। देखो मैं भी अंधा, मैंने मुझे भी नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है, क्योंकि जो भी हुआ है 9-15 में हुआ है, और 9-15 से मैं आप लोगों के साथ, मैंने 9:30 पौने 10 से, तो मैं भी उससे पहले नहीं देखा कि क्या हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं देख के आया कहीं से, ठीक है। तो ये भी मैं एनालिसिस देता हूँ, और उसके बारे में मैं जितना सोच रहा हूँ वो कितना काम कर रहा है, ये आप लोगों को भी धीरे धीरे बूस्ट मिलेगा। अच्छा इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है? After facing continued asset quality pressures of its microfinance book, private sector lender IndusInd Bank has put loans worth rupees 1573 crore for sale। अच्छा लोन सेल कर रहा है। लोन सेल क्या होता है इसके बारे में, बैंकिंग बिजनेस है, बस इतना जान लो कि उसका लोन रिपे नहीं हो रहा था, आपको पता होना चाहिए। आपके घर पे इसके बारे में जानकारी लेने वाले लोग हैं, मैंने इनका हस्बैंड जो है लोन डिपार्टमेंट में,
ठीक है, माइंड तो नहीं किया ना, ठीक है। तो हाँ, तो जब कोई लोन रीपे नहीं कर पाते तो बैंक कोशिश करते हैं कि ये लोन का ये एसेट सेल करते हैं। सेल किसको करते हैं? इनको बोलते हैं मैंने बैंक जिसको लोन सेल कर देते हैं, इन लोगों का ना एक नाम होता है, इनका नाम होता है फाइनेंस का एक वर्ड है, फाइनेंस का एक वर्ड है, ये है, अरे वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, मैंने इतना पॉपुलर नहीं है। क्या चीज करना बताइए मुझे। मैंने क्या करते हैं ना, बैंक क्या करेगा, एक एजेंट है एक तरह का, ठीक है, ये एजेंट लोगों को लोन बेच देगा कि भाई मेरा मार्केट में इतना पैसा लोगों ने मेरा मार के रखा है, उसको उठा के लाओ, ठीक है, बदले में तुम मुझे इतना दे दो, बाकी जो रिकवर करेगा, रिकवरी एजेंट एक तरह का। बट मैंने इनका एक नाम है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है ना, ये इसमें मैंने बहुत रिस्क होता है। जो लोग ये लोन खरीदते हैं, मानो 1573 करोड़ का लोन इंडसइंड बैंक का जो लोग मार्केट से मैंने उठाने का कोशिश करेगा, अगर 1000 करोड़ भी उठा लेता है, ठीक है, तो 1000 करोड़ में 20% उनका हो जाएगा, बाकी इंडसइंड का हो जाएगा। मैंने कम से कम हाई अमाउंट ऑफ ये होता है। इनका एक नाम है, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ यार, मैं रोज फाइनेंस में पढ़ाता हूँ ये चीज, से याद आएगा बोलूंगा, ठीक है। मैं दे आर नॉट कॉल्ड लोन रिकवरी एजेंट नहीं बोलते, लोन रिकवरी एजेंट तो बैंक के अंदर होता है, जो बैंक के अंदर काम करते हैं दे आर कॉल्ड लोन रिकवरी एजेंट। बट जो लोग एक्चुअली अलग ही एक एंटिटी है, ये एक तरह का रजिस्टर्ड गुंडा बोल सकते हो आप, पढ़ा लिखा फाइनेंशियल गुंडा, जो मैंने परचेस कर लेगा, मैंने उनके मैंने जो बैंक नहीं उठा पा रहे वो उठा सकता है, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। मैं चलो नाम याद आएगा, मैं इनको क्या बोलते हैं मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो इसका काम क्या है? किसका? मैंने मैंने डरा धमका के, मैंने तुमको लीगली हर तरह का दिखा के कि उनके पास पावर ऑफ अटर्नी आ जाता है, इधर से इनको बोल देता कि भाई तुमको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया मैंने, अब तुम मेरा जो भी पैसा है उसको निकालो। ये लास्ट टुकड़ों में हाँ, एल&टी फाइनेंस में भी तो है, ये सब करते हैं। एल&टी फाइनेंस में भी। सर ये जो लोन डिपार्टमेंट क्लास इन टुकड़ों का है, उसमें भी ऐसे ही होता है, हम लोग का लीगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लोन से कौन लोन लेते हैं? ये लोन कौन कौन लेते हैं? ये लोग सब फाइनेंस के ही लोग होते हैं, मैंने टॉप लेवल सब फाइनेंस के लोग होते हैं, मैंने अलग ही डिपार्टमेंट होता है इनका, ठीक है। चलो इंडसइंड का देख लेते हैं, इसका इम्पैक्ट मोटा मोटी पड़ेगा, बहुत हाईफाई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, बहुत हाईफाई इम्पैक्ट नहीं है इसका। अच्छा नहीं, हाईफाई इम्पैक्ट पड़ गया इसका, हाईफाई इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। 932 से शेयर का प्राइस 970 तक चला गया। कितना परसेंट दिया है? वो तुम कैलकुलेट कर लो ना, वो भी। हाँ, इंडसइंड बैंक 20% से ज्यादा हो। खबर क्या है, 1573 करोड़ का जो लोन है वो बेच दिया, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं फैक्टरी। जो लोग ये काम करते हैं इनको फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस इनका काम है, पूरा का पूरा लोन खरीद लेना जो भी बैंक का है, और बदले में बाद में कमीशन का। क्या समझ में नहीं आया? सर ये जो लोन है ये हाँ। बैंक से खरीद सकते हैं। हाँ, बैंक बेच दिया, मान कि मैं बैंक हूँ, ठीक है, मेरा 1573 करोड़ का लोन लोगों ने मार के रखा है, इसको बोलते हैं बैंक के एंगल से, इसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अच्छा। ठीक है। अब तू फैक्टर का काम करता है, तो अलग है, मेरा कोई नहीं है तू, लेकिन मैं बोलता हूँ कि तुम फैक्टर का काम करते हो, चुपचाप सुन ले, दोबारा मत पूछना। तू फैक्टर का काम करता है, मैं मेरे को पता है तू करता है, ऐसे तू नहीं और भी 4 लोग करता है, तो मैं बीट किया मार्केट में कि मेरा इतना लोन है, कौन लेना चाहता है, तो तू आके बोला कि मैं इसका ये फैक्टर का काम करता हूँ, और तू कोई नॉर्मल लोग नहीं है, तू भी हाई फाई फाइनेंस का बिजनेस 100 करोड़ का काम करता है, 1000 करोड़ का काम करता है, तू आके बीट करेगा, और भी लोग करेगा, मुझे जिसको ठीक लगेगा मैं उसको दूंगा। मिल गया मुझे, अगर मिल गया। हाँ, अब मिल गया। अब मान कि पप्पू ने मेरा लोन मार के रखा था, अब पप्पू का लोन मैं नहीं मैंने वापस कर पाया, अब तू जाके वहां से निकालेगा, और जो भी अमाउंट आएगा, मैं तेरे को बोला कि 20%, ठीक है, 20% मैंने 100 रुपया का 20% तेरा, 80 टका मेरा। अगर वो मेरे को मतलब 1500 का लिया है, हाँ। और वो मेरे को 1000 रुपये बता रहा है, तो मैं बैंक को बताया मेरे को 80% दे देगा, जितना तेरे को मिलेगा उसके 80% मेरा, 20% दे सही है भाई, सही है। बात सही का नहीं है ये बहुत रिस्क का काम है। हाँ, समझ रहे हैं, लेकिन सही है। मैंने जो नॉर्मल में पेमेंट नहीं किया, उसको उससे जाके पैसा निकालना,
ये लोग लीगली बहुत पावरफुल लोग होते हैं। इनके पास टीम ऑफ लॉयर्स, टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीम ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, और टीम ऑफ वैल्यूअर्स। और ये लोग इतना लीगली पावरफुल होते हैं, और इनके साथ ना कुछ गुंडा लोग भी, बाउंसर लोग भी होते हैं, ठीक है, जो जाके तुमको पहले मीठा मीठा समझाएगा, उसके बाद डरा डरा के समझाएगा, इसके बाद जरूरत पड़ने से तुमको सोसाइटी से एक तरफ बने कर देगा। तो सर जैसे इतना आसान काम नहीं है ये। विजय माल्या का जो था उसका लोन था, उससे उसका 10-5 गुना ज्यादा उसका एसेट थी, मतलब ये जब चाहिए विजय माल्या का अलग तो है। सर जैसे मतलब यही तो ये एक्स्ट्रा 9,000 करोड़ का प्रॉफिट ही कर लिया अपनी बैंक से। विजय माल्या का केस अलग है। विजय माल्या को फॉरेन, इंग्लैंड, यूके जैसा कंट्री उसको बना देता है, ठीक है, तो इसलिए वो बने वहां पर बैठा है। यूके का लॉ अलग है, ठीक है, तुम जाके यूके गवर्नमेंट ऐसे जो भी भारत का इन्हें भी बनेगा, ये ब्रिटिशर्स ना उनको हमेशा माने हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि ना होता है जैसे कि वो मेरे से 1500 का लिया है, मैं 500 का दिखा के 500 रुपये अपने खा लिया। ओ भाई, दिखा के कुछ नहीं होता, हर चीज का ट्रांसपेरेंसी होता है। वो लोग बिल्डिंग मैंने तुम मेरे को दिखा के चुप रहे। मैंने जो भी तू क्या छुपा सकता है मेरे से कुछ भी? मैंने बैंक से कुछ भी छुपा सकता है तू? अंदर में कुछ नहीं होगा। बैंक को सब पता है कि तुम कितना पैसा लेने जा रहे हो। पैसा तुमको किसने दिया? अपॉर्चुनिटी किसने दिया? बैंक ने दिया ना, तो बैंक को नहीं पता। सर उसको बताया कि 10 रुपए निकाले 8 रुपए आपको दे 2 रुपए भी लगे। बैंक से की होता है। देखो चलो छोड़ो, समझ गए। अब वो सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो जब बैंकिंग पढ़ेगा, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस पढ़ेगा, जब फंडामेंटल पढ़ेगा ना बैंकिंग का, जब मैं एनालिसिस दूंगा कि बैंक को कैसे पढ़ना है, तब ये सब चीजें और डिटेल्स में बता सकते हैं, ठीक है। अभी ये इतना नहीं है। एक खबर को एनालिसिस करने का तरीका बताया। कौन सा? हाँ सर, स्टॉक का पार्ट नहीं है, मैंने बेसिकली देखो ये जो चीज है एक्चुअली अगर तुम लोगों को हर बिजनेस के बारे में एक प्रॉपर सेंस डेवलप करना है, तो तुम्हें ना 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। एक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए बस एक न्यूज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट न्यूज फॉलो करके ट्रेड तो हो जाएगा। आप टेक्निकल चार्ट पार्ट लगा दोगे, इंडिकेटर जो आप लोग सीखते हो, मैं सिखाता रहता हूँ, वो सब आप लोग जानते हो, ठीक है। जैसे पप्पू देखना लगा के बैठा हुआ है, ठीक है, ये वो कर रहा है, तो वो सब सीख के आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। बट एक फंडा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खबर इंपैक्ट करेगा और कौन सा खबर इंपैक्ट नहीं करेगा, और वो खबर का मतलब क्या है। अगर आपको खबर का मतलब नहीं पता, आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? जैसे आपको मैं 4-5 शेयर दिया था, आपको मैं 4-5 शेयर दिया था, ये 4-5 शेयर में क्या क्या खबर है और इस खबर का क्या मतलब है, अगर आपने मतलब नहीं निकाल पाए, जैसे सिंपल में इंडसइंड बैंक का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में अगर इंडसइंड बैंक अपना लोन सेल कर रहा है, इस पे क्या होता है, अगर आपको यही नहीं पता, आप कैसे ट्रेड लोगे इंडसइंड बैंक पे? मैंने इसके लिए तुमको क्या है, 2 चीज का। आप कोई बोलेगा सर इतना कोर्स नहीं कर सकते, मत करो। मैं कौन सा किसी को जबरदस्ती कोर्स करा सकता हूँ, लेकिन जरूरत के लिए जो करना चाहिए वो करना पड़ता है, क्योंकि पैसा मैंने क्या बोलते हैं ना, मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता। आपके अंदर ज्ञान होगा तभी जाके आप उसका मतलब समझेगा, तभी जगह। जैसे मैं जब किसी को रिकमेंड करता हूँ, तो क्या मैं अंधाधुन रहता? देखो खबर मैं भी कोई कंपनी में काम नहीं, मैं क्या इंडसइंड बैंक के अंदर काम करता हूँ? मैं 4 खबर देखता हूँ, चारों खबर का सोर्सेज मेरे पास होते हैं। देखो यही सोर्स आपके पास भी हो जाएगा। मेरे पास भी न्यूज चैनल्स होते हैं, मेरे पास भी टीवी चैनल्स होते हैं, मेरे पास भी न्यूज पेपर होते हैं, जो आपके पास भी अवेलेबल है। ओपन मार्केट है, आप भी ढूंढो। कौन मना किया? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जितना सोच पाता हूँ कम से कम उतना तो आप सोच लो। झुंझुन वाला बन पाओ ना पाओ, कुछ तो बन जाओ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा मैं कैसे सोच लेता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देखो मैंने क्या तीर मारे, ऑब्वियसली मैं कुछ तो नॉलेज रखता हूँ, तभी आप लोग सीखने आते हो, सिंपल है। तो मैं ये सोच कहाँ से रखता हूँ, मेरे अंदर फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ा भी हूँ, काम भी किया। तो जब मैं फाइनेंस समझता हूँ, तो मैं उसको फाइनेंशियली उसका मतलब समझ जाता हूँ। एक 4 लाइन रीड करके मुझे समझ में आ जाता है कि ये करना क्या चाहता है, तो उसका इम्पैक्ट मुझे समझ में आता है। अब अगर आप भी इस तरह से धीरे धीरे अभी मैं जो चीज 10 साल से 15 साल से गेन किया, अब अगर आप बोलोगे कि सर 2 महीने में आप वो गेन कर लोगे, इतना आसान तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिमिलर रास्ते में आपको चलना है,
तो आपको शुरू तो करना पड़ेगा। ये नो, शुरू तो आपको करना पड़ेगा। भले ही आप 10 साल 15 साल से पहले सीख जाओ। हम लोगों को तो कोई बोलने वाला नहीं था, इतना कोर लेवल में जाके कोई नहीं समझाता था, कोई नहीं बोलता था, टीचर को भी पूछने का साहस नहीं होता, डर डर लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि टीचर क्या है ना, ज्यादातर टीचर शो ऑफ करता है और ऐसा हाइप क्रिएट करता है कि तुम उधर जाके कुछ पूछ नहीं सकते। एनवायरनमेंट ऐसा होता है। ये चीज जब मैंने टीचर बना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, स्टूडेंट्स को जगह देना चाहिए, कम से कम वो पूछ पाए। देखो, टीचर अच्छा पढ़ाता था, ठीक है, और मेरे अंदर भी कैपेसिटी था सीखने का, ठीक है। ये सीखने का कैपेसिटी तो बचपन वाला पढ़ाई से डिपेंड करता है कि तुम्हारा बुद्धि कैसा है, तुम किस तरह से सोचना चाहते हो। तो मेरे अंदर शायद वो था कि मैं सीख सकता हूँ। तो जब टीचर बोलता था सेम पढ़ाई 4 लोगों को सिखा रहा है, कुछ लोगों ने भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई समझ में तो आ रहा है, इसका मतलब मुझे उसको चीज को सीखने का इच्छा है। एक सेकंड, एक सेकंड, रुको रुको। प्रोफेसर रहता है पूरा लिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मूवी का नहीं, उसने मेरे को पूछा सर आप सीखा कैसे। तो सीखने का एक ही है, एक खुद का इंटरेस्ट, ठीक है। फाइनेंस का मुझे बहुत ये था, मैंने जब जब मेरे से भी बेहतर समझने वाला लोग था, लेकिन जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मुझे समझ में आ रहा है। फाइनेंस से मुझे स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट होने लगा, तो मैं धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्ट, रुचि रखा। तो फिर धीरे धीरे होता है, रुचि रखना पड़ता है। जैसे आप लोग कैसे सीख रहे हो, जैसे अगर मैं रिया का ही बात करूं, रिया आज से 6 महीना, एक 7-8 महीना पहले जब आया था फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद बीच में पूरा ऑफ हो गया था ड्यू टू कुछ पढ़ाई का प्रॉब्लम के कारण। तो जब तू उस टाइम पे जब आया था, तो तब उस टाइम पे तेरा स्टॉक मार्केट का क्या सेंस था। आज अगर तेरे को कोई स्टॉक मार्केट का कुछ बोलता है, तेरे को समझ में आता है, तू ट्रेड भी करता है ना, चाहे लॉस करे चाहे लाभ करे। आई नो दैट तू लाभ भी करता है, थोड़ा बहुत लॉस भी खाता है, लेकिन लाभ लॉस खाने के लिए जो लायक तू बना है ना, तो ये कैसे बना, तेरे अंदर सीखने का इच्छा था, इंटरेस्ट जगा, और वो इंटरेस्ट में मैंने भी कुछ कर पाया। तो जब दोनों चीज मैच करता है तो ऑटोमेटिकली आग जलता है। तो ये सभी के केस में, तो मेरा टीचर्स के साथ भी मेरा ऐसा था। लेकिन हाँ, एक चीज जो मेरे को, हम लोग के टाइम पे हम लोग टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि टीचर्स को पूछने का हम लोग को साहस नहीं होता था सीरियसली। अब तुम ये बोलो कि सर आप स्मार्ट नहीं थे, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि हम लोग के टाइम पे एक चीज था ना, एनवायरनमेंट नहीं था। लेकिन वो एनवायरनमेंट आज बहुत सारा टीचर्स देता है, ठीक है, क्योंकि जमाना बदला है, समय बदला है, तो सर वो तो उसी टाइम में मुझे लिया ना, पता चलता अगला भी नहीं कुछ नहीं पढ़ा। हाँ जैसे सर आप लोग सवाल नहीं कर सकते थे, पर आप लोग उसी टाइम में गुजरे, पता है कि हम भी सवाल नहीं कर सकते, ये लोग भी नहीं करेंगे, इसीलिए पूछ लेते पहले क्या नहीं समझ में आया। हाँ, बोल सकते हो। लेकिन उस टाइम पे ना माहौल ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल का माहौल होता था कि पूछने का कोई जगह नहीं होता था। अभी इतना डर लगता था, हाँ, इतना डर लगता था। डर नहीं, मैंने नहीं वो होता है जैसे सर सामने मैंने कमी वो है, कभी कभी तो टीचर ऐसा इंसल्ट कर देता था कि सेकंड टाइम पूछने का हिम्मत नहीं होता था। जो सर खेलता रहता है हम लोग कैसे ठीक है, डर नहीं लगता था, डर का क्या था, क्या कर देगा, लेकिन वो एक इंसल्ट फीलिंग काम करता था, ठीक है। देखो, मैं थोड़ा सा सहज होता हूँ स्टूडेंट से, ये मुझे पता है। तो स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोला, "ये बोल समझ में आया", तो थोड़ा ऐसे इजी रखता हूँ। तो स्टूडेंट भी हाँ सर ये चीज थोड़ा फिर से एक बार बोल दीजिए। ये कितना परेशान करता है मुझे, मन तो करता है घर से, क्लास से बाहर निकाल दो। दिल का बात कर रहा हूँ। अभी आए ले इतना बार ऋतिक बहुत परेशान करता है, इसको मैं कभी कभी मुझे लगता है इसको बाहर ही करूँ, ठीक है। जो भी हो, चलो, तो जो न्यूज
था, हर न्यूज मोटा मोटी 80% न्यूज पे ट्रेड किया आज और सक्सेसफुल ट्रेड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी न्यूज को समझने का धीरे धीरे औकात बनाओ और उसमें आप लोग डेली ट्रेडिंग करो। बहुत लोग मुझे पूछता है कि क्या डेली 500,000 कमाया जा सकता है? अरे 500,000 क्या, उससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम, वो रीजन होना चाहिए। अब अगर आप बोलोगे नहीं हमको इतना रीजन नहीं पता हो रहा, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हाँ, दो चीज और सीखना पड़ेगा आपको। एक तो स्टॉक मार्केट का जो आप लोग सीख रहे हो, टेक्निकल एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये तो ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। दूसरा आपको सीखना पड़ेगा कमोडिटी, जो ओवरऑल इकोनॉमी का जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आपको कोर नॉलेज देगा आपको। और दो चीजें स्टॉक मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, एक है फंडामेंटल और दूसरा अगर आप हो सके तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लो। ये नॉर्मली लोग नहीं करना चाहता है, या लोग सोचते हैं कि हमारा कप ऑफ टी नहीं है, जो नॉर्मली सीए में लोगों को करना चाहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको दो चीज सीखने को मिलता है कि कंपनी जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है, जैसे ये जो लोन का डिसीजन जो बैंक का था, ये लोन किसको, जैसे आपको मैं फैक्टरिंग सर्विस का बात किया, अब किसी को थोड़ी ना नॉर्मल पढ़ाई में फैक्टरिंग का कोई पता चलेगा, उसको पता ही नहीं है फैक्टरिंग क्या है। अब एक छोटा सा पढ़ाई करके अगर एक बार आप 6 महीना पढ़ लिए, तो अगर आपके अंदर सोचने का ताकत आ जाता है और उससे अगर आप 5,000 7,000 10,000 कमा सकते हो, तो क्यों नहीं पढ़ाई करना है? हाँ या ना? अगर किसी चीज से आपको सोचने का ताकत मिलता है और एक सोच से अगर आपको 500,000 का मौका मिलता है, तो आप क्यों छोड़ोगे उसको? नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी हो, देखो निफ्टी अपना औकात दिखा दिया। স্যার এই যে ট্রেনটা আছে না, हाँ আমার সামনে কি দেখাচ্ছে हाँ, बोलो ना बोलो। এই এটা এই জায়গাটায় हाँ মার্কেট ব্যালেন্স কোনো দিকেই নেই, সামনেও নেই পিছনেও নেই, ঠিক আছে। আমার এন্ট্রি পয়েন্ট হবে ওটা, এটা আমার 50 পয়েন্টে আমি 850-এ খেলবো আর 950-এ খেলবো, এইখানে আমার 3,500 টাকা ইনকাম হয়ে গেছে। যদি খেলি মানে मैंने তুই দেখ না কত পয়েন্টের আমার মার্কেট এটা, यहाँ पर पुट कम से कम 930 से 860 तक आया है। 860 আর ওখানে 30, এখানে 30 পয়েন্ট, 860 से 880 890 तक गया है। ওখানে 30 আর এখানে কত হচ্ছে 110 into 75। ठीक है, उसका कैलकुलेशन कैसे काम कर रहा है। ঠিক আছে, আর সেখানে আমার কলের কোনো প্রিমিয়ামই বাড়েনি, ঠিক আছে, তারপর প্রিমিয়াম বেড়েছে, हाँ, अब देखो ওখানে থেকে বেরিয়ে গেছে। सिंपल, इसके पीछे का सिंपल लॉजिक है ना, इसके पीछे का लॉजिक तो सिंपल है। 850 में, हेलो 850 में आपका रेजिस्टेंस था, मार्केट 920 चला गया था, ये तो मोमेंटम था, नथिंग मोर देन दैट। मार्केट को तो नीचे आना ही था। और जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हो मेरे, जो लोग रिपीट कर रहे होते नो दैट की क्या क्या खेल है, रिवाइज करते रहो। आप लोगों को अगर ज्यादा कुछ नहीं तो पीसीआर का कॉन्सेप्ट मैंने रिसेंट ट्रेंड में बहुत लोगों को सिखाया, ठीक है। तो अगर आप पीसीआर समझते हो तो पीसीआर अगर 1.5 रहेगा तो क्या होगा? 850 में पीसीआर 1.66 है। दैट मीन्स अगर 850 तक मार्केट आता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा, ठीक है। अब एक चीज ख्याल करो, देखो 850 में जैसे ही निफ्टी आया रिट्रेस किया, कितना पॉइंट पे? 30 पॉइंट पे रिट्रेस किया। अच्छा, और एक चीज दिखा देता हूं आपको, बहुत सारा चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है। जो लोग ये सब जानते हो उनके लिए बता रहा हूँ, जो नहीं जानते वो सिर्फ देखो, अभी उनको भी जानने के लिए बहुत समय इंतजार करना पड़ेगा। ये कैसे देखते हैं? कौन सा? ये जो पूरा चलते हैं। अरे यही तो आगे सीखना है, ये समुंदर है सर। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत डुबकी लगाया, तैरना नहीं सीखा, कुछ लोग तैरना जान गया, और कुछ लोग अभी जस्ट समुद्र में वो पैर रखा है, जैसे आप लोग। मैंने अभी आप बीच में खड़े हो, बीच 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 मैंने वो समुद्र के साइड में, हम लोग जो बीच साइड एंजॉय करते हैं ना, बीच में खड़े हो, अभी पानी में जाना देरी है, ठीक है। ये देख 23,900 950 में 23,950 में या 23,900 में पीसीआर क्या था? नॉर्मली अगर किसी चीज का पीसीआर 0.5 के आसपास का होता है ना, 0.5 होता है या 0.6 होता है, तो नॉर्मली वहां से मार्केट गिरता है ना। तो अगर तुम कुछ देर पहले देखते ना 930-40 को, तो वहां पर पीसीआर 0.6 0.5 ऐसे ही चल रहा था।
ठीक है, तो इसका मतलब था कि चांसेस बहुत हाई था कि अगर 0.5 पीसीआर चल रहा था 920-30 पे, तो यहाँ से मार्केट का गिरना तय था, और ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया था। ठीक है, सो डोंट वरी, ये सब जो लोग जानते हो सिर्फ उनके लिए कभी कभी मैं बोल देता हूँ, जो नहीं जानते उनके लिए तो अभी इंतजार का घड़ी बाकी है। मार्केट में मूवमेंट হবে ही হবে ये ठीक है, सारा दिन मार्केट में डेली कुछ ना कुछ रहेगा। कुछ ना कुछ movement থাকবে। ऐसा कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं, টেনশন ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है ना, अभी मार्केट में ये मास নাও থাকলে স্যার আমি বলছি আপনাকে মার্কেট একটা পয়েন্টের উপরে পড়ার পরে যেতে পারছে না, কিন্তু ওটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট যে 934 हम्म, তার উপরে কভার করতে পারে। আপনি দেখুন স্যার আজকের মার্কেট দেখুন निफ्टी সবচেয়ে আপটা দেখুন স্যার সবচেয়ে এটা যেটা সবচেয়ে 933 মতো গেছে। যেতে পারে, ঠিক আছে, তাহলে ওখান থেকে বুঝে নিতে হবে। ওটাই তো 850 তো এমনি টার্গেট ছিল, তাহলে সেখানে যদি 930-32 পর্যন্ত গেছে, মানে এরপর তো কি কমবেই মার্কেट। और ये सिर्फ उस टाइम पे भी तुम लोग अगर ये भी देख लेता, मार्केट को देखने का बहुत सारा, एक तो पीसीआर तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड है। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करो, ये भी सब लोग सीखोगे, एक्चुअली ये सब आपको सीखना है जो लोग नहीं जानते। फिबोनाची तो एक ऑब्वियसली है अनदर, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस में ही जस्ट बता रहा हूँ। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो ना, डिस्कवर में जाओ, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो, देखो 23,800 में मैक्सिमम पुट है, ये रेट साइड बने पुट साइड में पोजीशंस बने, मैक्सिमम लोग मार्केट को नीचे देखना चाहता है, इसलिए पुट साइड में ज्यादा पोजीशंस है। कॉल साइड में कहाँ हाईएस्ट आई थिंक 24,200 में है, 24,000 में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए এটার পিছনে কারণ আছে। নেক্সট সপ্তাহখানেক ধরে 712 থেকে আলটিমেটলি 820 অবধি এর মধ্যেই ঘুরছে। মার্কেট ঘোরাফেরা করছে। মিনিমাম 50 থেকে 70 পয়েন্ট কিংবা 100 পয়েন্ট। मैंने इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि 23,700 से लेके 24 मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरा पूरा काम नहीं करता है। ठीक है, इधर 50-60 पॉइंट आप मैंने 700 से 50-60 पॉइंट आप करो, और 24,000 से 50-60 पॉइंट नीचे एवरेज कर देगा वो। तो मार्केट कहां से कहां तक घूम सकता है ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल का काम नहीं है। 200 পয়েন্ট ঘোরাফেরা করছে। अब देखो ना, डेली मार्केट में समय दो, आप देखो मार्केट आपके समझ में पूरा आएगा। और इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, वो तो मैं आपको एक एक करके खबर देता रहूंगा, आप लोग भी खबर जुगाड़ करते। देखो ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, इसका भी देखो अच्छा खासा होगा। द बोर्ड ऑफ गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स अप्रूव्ड a slump sale of power undertaking megawatt of the company to arm IGREL महिदात for rupees 200 करोड़। जानते हो स्लम सेल क्या होता है? पता है? नहीं पता होगा आप लोग। ठीक है, स्लम सेल जब कंपनी अपना बड़ा सा कोई अंडरटेकिंग माने कोई यूनिट बेच देता है, मानो एक फैक्ट्री का एक मानो 2-3 यूनिट था, उसमें एक यूनिट किसी और को बेच दिया, बेच के कितना मिलेगा इसको? 200 करोड़। अब एक छोटा सा वर्ड, अच्छा ये सर आप बोलोगे सर सर मैं तो सीए बैकग्राउंड से हूं तो मुझे तो पता चलना चाहिए, ठीक है, और आप लोगों में से जो लोग मोटा मोटी सीए सीएमए का पढ़ाई करता है वो लोग भी मेरा बात को कनेक्ट कर सकता है अगर वो मेरे साथ ठीक ठाक से पढ़ाई करता है तो, ठीक है। और जो लोग सीए सीएमए बैकग्राउंड से नहीं है तो कम से कम उसको फाइनेंशियल फील्ड में अपना ग्रिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये न्यूज कंपनी को क्या कर रहा है, अपना यूनिट बेच रहा है और उसको 200 करोड़ का फंडिंग भी मिलेगा। तो चलो देखते हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में क्या सिचुएशंस बना है, कुछ तो होगा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स क्या नाम होगा भाई? कुछ और नाम से है, गुजरात फ्लोरो, ठीक है, ये वाला गुजरात फ्लोरो, गुजरात FLUO ना, FL क्या था? FLUO ना, UORO। गुजरात, चलो यहीं से देख लो, देखो 4366 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, देखो ऑलरेडी 71 रुपीज का मूवमेंट दे चुका है। केमिकल्स ना, आई थिंक इंडस्ट्रियल केमिकल्स होगा इसका, इंडस्ट्रियल
refrigerant manufacturer in India, largest producer of chloromethane refrigerants and poly ट्रफोलिथिन, ये सब केमिकल नाम है, ठीक है। ठीक है, केमिस्ट्री का चीजें हैं बेसिकली, केमिकल्स का है, इंडस्ट्रियल लेवल में केमिकल्स का है, कोर लेवल बिजनेस है, ठीक है। तो इसका 200 करोड़ का यूनिट बेच रहा है, तो उसका फंड आएगा, तो उसके कारण देखो 74 में ट्रेडिंग हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे जितना भी मैंने आज शेयर रिकमेंड किया, सारे के सारे शेयर्स में कुछ ना कुछ आपको रीजंस के साथ ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। भारत फॉर्ज बहुत बहुत अच्छा इनकम था। भारत पर जो ऑप्शंस नहीं, भारत फॉर्ज एक्चुअली ये बनाता है, इंजन बनाता है। हाँ, मल्टीनेशनल ऑटोमेटिव, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवेज, मेरीन, एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा कंपनी, ठीक है। ये देखो कल इसका रिकमेंडेशन में दिया था 1315 से ये शेयर 1315 से हाईएस्ट चला गया था 1345 तक, ओवरऑल 1.5 से 2% का ग्रोथ दिया है। तो मैं आपको बस इतना कर रहा हूँ कि अगर डेली, हाँ वो परसेंट बता दो कितना, कहाँ पर, आप बोल रहे हो हाँ इधर ही बोल देता है, ठीक है। इसमें इधर भी ना एक क्लिक करने से, इसमें डबल क्लिक करने से भी कुछ एक दिखाता है, मैं ये भूल गया ऑप्शन किस तरह से दिखाता है। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब आपको है कि आप किस तरह से डेली ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हो, इसका एक सिंपल आइडिया मैंने आपको दिया, ठीक है। न्यूज देखो, न्यूज का मतलब ढूंढो, ठीक है। मतलब को डेवलप करने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जैसे देखो दो वर्ड आज के क्लास में देखो, एक स्लैम सेल, नहीं पता क्या होता है, आप नहीं कर सकते कुछ, इसके लिए आपको फाइनेंशियल फील्ड में समय देना पड़ेगा, नहीं तो आप मतलब नहीं समझोगे तो ट्रेड का कोई मौका ही नहीं है, ठीक है। जितना नॉलेज ले वो उसमें काफी हो रहा है, लेकिन अगर आप इस मार्केट को समझ पा रहे हो, इसको इसका मजा ले पा रहे हो, तो टाइम बढ़ाओ और क्या। तो ये जो आपको मैं इतना देर से समझा रहा था, ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स समझा रहा था, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर रफली अबाउट 6000 लिस्टेड स्टॉक इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लोज टू 2000 लिस्टेड स्टॉक इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Does it make sense to you can scan opportunity across these thousands of stocks daily? Is it possible? कि डेली हजार स्टॉक चूज करे और वहां से ट्रेड करे? हाँ, एक इंसान के लिए ये नामुमकिन है, असंभव। माने 1000 स्टॉक भी चूज करना असंभव है, 5 स्टॉक चूज कर लिए ना भी बहुत बड़ी बात है, मैंने उसमें ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई ए सेट ऑफ स्टॉक दैट यू आर कंफर्टेबल ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा, ये कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में आप कंफर्टेबल हो? सर उसके लिए आपको बिजनेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। सपोज आपको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस समझ में आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको रिलायंस में बोला था कि है तो क्या करें, लगा दें। देखो ऑलरेडी हो गया, मॉर्निंग स्टार बनाया, कैंडल वाइज भी अगर देखा जाए मॉर्निंग स्टार। मैं 25 तारीख को भी बोला था कि रिलायंस, उससे पहले तो सबसे अच्छा मौका तो 23 तारीख को हुआ था, लेकिन 23 तारीख को मैंने क्लास लिया था क्या? नहीं, हाँ लिया था ना, नहीं सर, 24 को 23 को नहीं, 24 को लिया, ठीक है। तो 23 तारीख को क्लोज हुआ, 24 को उसी दिन से मैं रिलायंस चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। देखो गैप अप दिया, 1200 में चल रहा था, ऑलरेडी हाईएस्ट चला गया 1235 में। रोज बोल रहा हूँ कि रिलायंस ले लो लंबा समय के लिए, ठीक है। यहाँ पर हरामी बना और उसके बाद लगातार गैप अप एंड करंट सिचुएशन से 1225 लंबा रन के लिए रिलायंस रख सकते हो। और अगर कोई लंबा रन भी नहीं खेलना चाहता, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए भी काफी था, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए भी काफी था कि हमको लंबा नहीं जाना है, ट्रेड करना है, करो ना, रीजन है ना। जब रीजन पता हो तो क्यों नहीं करें। तो मैं कहने का मतलब मेरा इतना है कि आप अपना अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कि जो स्टॉक्स में मैं बात कर रहा हूँ, आप जब निफ्टी 50 चेक करोगे, हो सकता है इससे बेहतर रिटर्न को आपको कोई स्टॉक में मिले, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। कोई बात नहीं सर, हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने जितना रिकमेंड किया या फिर आप जो सोच रहे थे उससे ज्यादा रिटर्न दिया, तो क्या अफसोस करोगे? अफसोस का कोई जगह नहीं। हाँ, हो सकता है कि किसी दिन आपका मिस हो गया या फिर आपको पता नहीं था, किसी पर्टिकुलर डे में आपने जो स्टॉक देखा था उससे अलग कोई और स्टॉक और ज्यादा रिटर्न दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? आप जिसको चूज कर रहे हो अगर उसमें रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है,
किसी ना किसी दिन आपका किस्मत भी चमकेगा और सही टाइम पे सही चीज आप भी पिक कर लोगे। मैंने किस्मत चमकेगा का मतलब क्या है, 10 में से 5 आपने चूज किया, उस 5 का रिटर्न से बाकी 5 का रिटर्न ज्यादा रह गया, ठीक है, वो किस्मत का खेल है। जैसे मैं आपको आज 5-7 स्टॉक का रिकमेंड किया ट्रेडिंग के लिए, उससे भी बेहतर कोई प्रोडक्ट होगा जो बेहतर रिटर्न दिया होगा। मैं परसों आपको अदानी के बारे में बोला था, अदानी का सभी स्टॉक मोटामोटी 10% के आसपास का 1-2 दिन में रिटर्न दिया, तो वो किस्मत का बात है, जिसने इसका अप्लाई किया हो गया, जिसको नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अफसोस का कोई मैटर नहीं। अब अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स का मतलब क्या है कि इतना सारा शेयर्स में से अपना पसंदीदा शेयर्स को ढूंढना और उसी शेयर्स पे आप ज्यादा ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करो जिसका बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज हो। अगर आपको मतलब नहीं पता करता क्या है, इनकम कहाँ से करता है, ठीक है, तो आप उसके बिजनेस को नहीं समझ सकते। कुछ बिजनेस बहुत इजी होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, कुछ बिजनेस उतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होते। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, हाँ थोड़ा चार्ट देख के भी कर सकते हो, चार्ट भी बहुत काम करता है। लेकिन अगर आपको बिजनेस न्यूज भी पता चल जाता है और चार्ट भी काम कर जाता है, तो कॉम्बो बन के क्या आएगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, डरोगे नहीं आप डरोगे नहीं, ठीक है। और कुछ बातें देखना चाहिए, जैसे जब आप अपना यूनिवर्स आप बिल्ड करोगे, इंश्योर द स्टॉक हैज एडिक्वेट लिक्विडिटी, जिस शेयर में ट्रेड करो उसमें लिक्विडिटी रहे। माने ऐसा कोई स्टॉक के पीछे मत पड़ जाना, जैसे बहुत लोग ना पेनी स्टॉक के पीछे पड़ जाता है, छोटा छोटा 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा 1 टका 1.5 टका वाला शेयर के पीछे भागता है। नॉर्मली मेरा तरफ से ना है। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं पेनी स्टॉक से बहुत कमाया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लोग कमा लेता है, 1 टका में शेयर खरीदा, एक का शेयर 2 हो गया, डबल हो गया, 100% रिटर्न, 1 लाख लगा के 2 लाख हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पेनी स्टॉक का वैल्यूएशन इतना कम है कि लोग उसमें ज्यादा ट्रेड नहीं करते, और वो इतना ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग में चलता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बाई तो कर लिया लेकिन बाद में आपको सेलर नहीं मिलेगा, फिर आप वहां से निकल नहीं सकते, कब निकलोगे पता नहीं, मैनिपुलेशन हो जाएगा, प्रोमोटर लोग ही खरीद लेता है, फिर प्रोमोटर का मन करे तो बेचेगा, वो समय का खेल है, कब निकल पाओगे नहीं पता, लिक्विडिटी नहीं है, माने बायर सेलर नहीं है, तो ऐसे शेयर में आपका पैसा फंस सकता है। किसी दिन 1 का 2 हुआ, फिर एक दिन 2 का 50 पैसा हो गया, क्या करोगे? और 1 का 2 देख के आपने पहले 50,000 लगा था, फिर 1 लाख लगा दिया, फिर 2 लाख लगाया, फिर जिस दिन 2 लाख लगाया उस दिन नीचे आ गया। ऐसा हुआ है बहुत सारे शेयर्स के साथ, 5 का शेयर 30 का चला गया, लेकिन क्यों, क्या रीजन नहीं पता। कभी कभी तो फ्रॉड भी होता है, माने गलत न्यूज मार्केट में फैला देता है, ठीक है, कुछ यूट्यूबर भी कुछ यूट्यूबर भी इस तरह का चीज मैसेज को फैलाने में काम करता है, उनको क्या कमीशन मिलेगा, हाँ वही एक कुछ नहीं ज्यादा फैला रहा है। ठीक है, तो आप उनको देखते हो, उनको फॉलो करते हो, पूरा चीज अच्छा बोलते बोलते एक रिकमेंडेशन ऐसा दे दिया, हाँ भाई अच्छा, रोज आपको लगा भाई बोला है तो करते हैं। इसीलिए तो सेबी इतना ज्यादा यूट्यूबर्स जो ऑनलाइन में जो गाइडेंस देते हैं इनके पीछे भी पड़ गया सेबी ने, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से लोगों को, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर बहुत है, इन्फ्लुएंस कर लेता है, मुश्किल कर रहा है। एक साधना ब्रॉडकास्ट बोल के कंपनी था, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि घोटाला हुआ था इसका, देखो कितना शेयर का दाम चल रहा है, कितना दाम चल रहा है, 3 टका। ट्रैप कैसे हो देखो, इसको मैं ज्यादा पुराना नहीं 1 साल पुराना बात करूंगा। देखो कभी इसी टाइम पे दिसंबर का लास्ट ईयर, अरे क्या टाइम पे निकाला इसको देखो लास्ट ईयर सेम टाइम, आज का ही डेट, 4 टका का शेयर था, कहाँ चला गया था देखो, हाँ 8 टका, डबल हो गया था, ठीक है। फिर डबल होने के बाद देखो सीधा नीचे। इसके बारे में खबर था कि अमेरिका का एक फेमस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इसको टेक ओवर कर रहा है। ये खबर एक यूट्यूबर, और उस यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए अरशद वारसी जैसे मूवी एक्टर, हाँ सर वर्षी वाला वो अच्छा यही वाला की हाँ यही वाला केस है, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का, अरशद वर्षी अरशद वारसी, सर्किट 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 का फैमिली, बीवी और भी 2-4 लोग बॉलीवुड में काम करने वाला, वो यूट्यूब को प्रमोट करता था। फिर मैंने उन ये मूवी स्टार्स लोगों को 1 से 2 साल के लिए बैन किया है स्टॉक मार्केट से, और यूट्यूबर को बैन कर दिया और उनको पेनल्टी भी ठोका गया।
लेकिन ये देखो ना, ये लोग क्या किया ना, 4 का शेयर में खबर फैलाया, लोग होल्ड कर रहा था और वो लोग पहले से होल्ड कर रखा है, वो लोग पहले से होल्ड कर रखा है। अब जैसे ही इसके बारे में खबर फैला और रातों रात 100 मैंने 400% रिटर्न दे रहा है, जैसे रातों रात 400 और भी लोग खरीदने के लिए गया, फिर जैसे ही खरीदने गया वो लोग निकाला और फिर धीरे धीरे पूरा शेयर का दाम को गिरा दिया। एक एक जन 25-25 लाख का इनकम किया इसके पीछे। लेकिन ये पूरा ट्रैप था। पेनी स्टॉक्स में ऐसा ज्यादा होता है। GTPL समझ रहे हो? तो पेनी स्टॉक से बच के रहना। कभी कभी मौका दे देते, देखा दिया तो मौका, 3 का शेयर 8 तो हुआ तो, लेकिन मौका क्यों दे रहा है? क्या कोई प्रॉपर रीजन है? रीजन नहीं पता, फालतू में आपका 3 का है ना, आप बोलोगे भाई चलो लगाना इसमें 10,000 लगा दो, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से ना है, किसी का अपना पड़ा है करो, मैं तो ना बोलूंगा, मेरे तरफ से ना है, बाकी सबका अपना। किसের মতো? কার মতো কথা বললাম? ठीक है। समझ रहे हो सर? ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स में लिक्विडिटी के पीछे हमेशा देखना चाहिए कि स्टॉक में लिक्विडिटी है कि नहीं, माने बायर सेलर्स है कि नहीं। हमेशा वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता आगे आगे सिखाऊंगा कि कैसे वॉल्यूम चेक करते हैं। मेक श्योर कि स्टॉक इन द इक्विटी सेगमेंट, बेसिकली बिकॉज स्टॉक इन द इक्विटी सेगमेंट कैन बी डे ट्रेडेड। ठीक है, मैंने डेली ट्रेडिंग कर सकते हो आप उस पर। स्टॉक इज ऑपरेटर ड्रिवन। Unfortunately, there is no quantifiable method to identify operator-driven stock. This comes to you by sheer experience. Operator-driven माने मार्केट चलाता है। अगर सिर्फ प्रोमोटर चलाए किसी स्टॉक को तो चिंता का बात है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये एक्सपीरियंस के अलावा और कोई उपाय नहीं कि कौन सा शेयर सिर्फ प्रोमोटर चला रहा है। प्रोमोटर माने ओनली मालिक लोगों के पास ही शेयर है, मार्केट में किसी के पास नहीं है। मार्केट में सबके पास शेयर होगा तो वो शेयर में ट्रेड करने में मजा है, क्योंकि वो प्रॉपर मार्केटेबल एक कॉन्सेप्ट है। जो सिर्फ प्रोमोटर लोग होल्ड करते हैं और कभी कभी बेचता है, कभी अपने ही बीच में चलाता है, वो चिंता बात हो जाएगा। हाँ वही, कौन कितना होल्ड कर रहा है, ये सब चीजें मैटर करता है। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉक दैट कंप्लाई विद द अबव पॉइंट्स, मैं आपको एडवाइस करूंगा यार आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 का स्टॉक चूज कर सकते हो। ऐसे तो इसके बाहर भी बहुत शेयर्स हैं, बट निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 इसके बीच अंदर जितना शेयर्स होते हैं ये हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट कैपिटल वाला कंपनी है, मतलब जिसका कैपिटल का साइज बहुत बड़ा है ओपन मार्केट में। तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो सिंपल सेंसेक्स 30 निफ्टी 50 के अंदर से जितना कंपनी है उसको निकालो, उसी के अंदर जो भी है उसी में ट्रेड करो, उसी में इन्वेस्ट करो। इजी एंड सेफ, रिस्क कम है। लेकिन सर उसके बाहर बहुत कंपनी है जो हाई ग्रोथ देता है। निफ्टी 50 वाला या सेंसेक्स 30 वाला कंपनी बहुत हाई ग्रोथ नहीं देगा। वो जीरो से हीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना स्टॉक होल्ड करके, वो आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 वाला शेयर्स में बहुत रेयरली मिलेगा। मानी वो तभी मिलेगा मानो ड्यू टू एनी रीजन इकोनॉमी डाउन में है, ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी का शेयर नीचे चल रहा था, फिर बाद में जब इकोनॉमी वापस से चालू हुआ तो वो शेयर्स भी छलांग मारा। लेकिन निफ्टी 50 सेंसेक्स 30 में वैसा वाला ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा जो एकदम 100% 200% ग्रोथ देगा, ये सब उम्मीद ना करें। लेकिन ये आपको मॉडरेटली 20%, 25%, 15% इस तरह का ग्रोथ दे देगा 1 साल 1.5 साल में। एंड दिस इज इजी एंड सेफ ऑप्शंस इफ यू आर न्यू इन द मार्केट और ज्यादा आपको तड़क भड़क नहीं चाहिए तो सेंसेक्स 30 निफ्टी 50 लिक्विडिटी हाई होता है, ट्रेडिंग के लिए भी मजा है। और ट्रेडिंग क्यों करना है? प्रॉपर न्यूज, कोई इकोनॉमिक इवेंट्स वो ढूंढना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इवेंट इंपॉर्टेंट है। मैं इस बार बहुत बेसिक से चीजें पढ़ाऊंगा। मैं बहुत दिन बेसिक्स का कॉन्सेप्ट बोला नहीं, लेकिन इस बार मैं बोलूंगा। मैंने ऐसा ऐसा बेसिक पॉइंट्स उठा के बात करूंगा जो शायद कोई कोई बोलता है हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको बहुत कुछ आए फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस बार मैं बोलूंगा, सारा चीज बोलूंगा धीरे धीरे। तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30, तो इस तरह से स्काउट करना है। स्काउटिंग माने आपको मैं ऑलरेडी बोल दिया क्या क्या। टाइम फ्रेम चूज करना, चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स, टाइम फ्रेम, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स में निफ्टी 50 देख लो, ठीक है, या सेंसेक्स 30 देख लो। ट्रेड टाइप में आप देख लो कि आप किस तरह का हो। ठीक है, आप इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे माने आज ही खरीद के आज ही बेचना,
सेम डे पे टारगेट फुलफिल हो जाए, निकल जाओ। जैसे ये जो जो शेयर्स में मैंने बोला, ये सब आज के लिए ही मैं बोला, जितना शेयर्स में मैंने बोला आज के लिए ही बोला। What's the topic? वो जो सुबह जो शेयर्स रिकमेंड किया ना, वो होल्ड करने के लिए नहीं बोला, वो सब ट्रेडिंग के लिए बोला। 20% 25% आ गया बहुत है। हाँ, किसी किसी में थोड़ा लंबा बोलता हूँ कि कम से कम 1 महीना होल्ड करो, 2 महीना होल्ड करो, 5 महीना होल्ड करो, तो होल्ड करना। कैश में भी सर ब्रोकरेज देना पड़ता हाँ सर, बाई पे ब्रोकरेज, सेल पे ब्रोकरेज, उसको डिलीवरी बोलता है ना, ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा। जब भी खरीदोगे तब भी ब्रोकरेज, जब भी बेचोगे तब भी ब्रोकरेज, है। दोनों टाइम पे ब्रोकरेज होता है। उसका कितना रहता है भाई? वो देख लेना ना, बाई करने जाएगा दिखा देगा, हर एक ब्रोकर का अलग अलग होता है। मोटा मोटी ये सब डिस्काउंट ब्रोकरेज का 20 25 30 ऐसा ही चलता है, 20 30 के बीच में। ज्यादा सस्ता के चक्कर में मत फंसना। 25 টাকায় বেচা, अच्छा 50, 50 টাকা পাচ্ছে, বুঝিস? ठीक है। लुक बैक पीरियड 6 महीना का पीछे का डेटा देखो, 1 साल का देखो, ज्यादा लंबा समय का देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2 साल तक का डेटा चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? स्काउटिंग मैंने समझते हो ना, ढूंढना, প্লেয়ার তো ठीक है, प्लेयर उठाना। यहाँ पर मार्केट का प्लेयर, प्लेयर मैंने जैसे स्काउटिंग वर्ड स्पोर्ट्स पे यूज होता है, स्पोर्ट्स पे, ठीक है। खेलता हूं मैं बेसिक कर ले, चल दे, अच्छा खेलता हूं तू। स्काउटिंग करके तुमको टैलेंट ढूंढना पड़ता है। तो तुम्हें भी शेयर ढूंढना है कि कौन से, अगर एक एक शेयर एक एक प्लेयर है तो किस प्लेयर पे पैसा लगाओ, ठीक है, इसको बोलते हैं स्काउटिंग। अरे खुला रिपोर्ट देख, इस पे हाँ Cricket match पे जैसे लगा, जैसे cricket match पे लगा। क्रिकेट मैच में करता है, ठीक है। ठीक है, चलो आज में इतना ही। नेक्स्ट दिन मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, इसमें बेसिक्स का ही पॉइंट है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। कि कैसे शेयर को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, मैंने शॉर्ट लिस्ट करने का क्या क्या तरीका होता है। ऐसे ওটা দেখ তুই ইউনিভার্স কত পার্সেন্ট ওয়েট নিয়ে গেছে, निफ्टी 15 मुद्दे के लिए देखते पाओ, देखाबो नेक्स्ट दिन देखिए दो। নিফটিতে কত রিলায়েন্স কত নিফটি তো নিয়ে হ্যাঁ গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখিয়ে দেবো নেক্সট দিন কি কার মানে কার কত ওয়েটেজ আছে, এটা ক্যালকুলেশন করাও শেখাবো, ঠিক আছে, বলবো সব বলবো, ঠিক আছে। চলো তাহলে আজ এতটাই রাখবো। তাহলে কবে দেখা হচ্ছে? যারা কমোডিটি করে তাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে শনিবার দিনকে 5:30। ये काफी सारा है। 5:30 फुल डे कमोडिटी क्लास का टाइमिंग में 7:30 से 5:30 करना है, ठीक है सर। 5:30 करना पड़ा सर, अभी मेरे फैमिली में भी इशू है और रात भी ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा रात हो जाता है। 5:30 को कमोडिटी क्लास जो लोग करते हैं कल शाम को 5:30 बजे कमोडिटी का क्लास रहेगा। अरे तू काहे ना बोल रहा है, कहां बोल रहा है? तू काहे? ठीक है सर, बाय बाय सर। बाय सर बाय सर। बाय सर। এই কালকে 5:30টা